और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा उस दिन सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आदमी बनो। एक बार कहा भाव, एक जने अपने दरवाजे बैठे थे, सीखने करो तैसे, बोले भैया हमें पानी पिया दे। बोले 2 मिनट बैठो, माओ आदमी आ रहा। सुबह बैठ गओ। अब वो प्यास लगी थी बहुत तेज। बोले भैया पानी पिला दो। बोले बस आदमी आ ही रहा है। सुबह फिर चुप होगा। अब वो गरो ही सूख हो जाए। बोले भैया पानी पिला दे। बोले बस आदमी आ ही रहा है। वो बोलो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया बैठी कुर्सी पे। 1 घंटा से लगे कि आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका जानवर आओ। और अब तो जानवर को उल्था दय में भी शर्म लगन लगी। अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है, अपना अच्छा बुरा आज का कुत्ता भी जानता है। अभी तुम्हें कुत्ते को रोटी डालना यहीं, वो यहीं बैठेगा, पूंछ हिलाएगा और रोटी खाएगा। और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे है तो घर के पीछे वो खाते। वो जाना थे कि जब हड़े आई की आए कहीं तहीं बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे। इतना तो कुत्ता भी जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अगर हम इतना ना जान पाए कि हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए। आजकल कथा में हमें जानवरों के उदाहरण देने में शर्म लगने लगी है। नेचे को कर ले भैया मोबाइल, यूट्यूब बारे नेचे कर ले, दबा ले तुम तो नेचे। मन से सुनो, मोबाइल से का हो, यूट्यूब पे डारो पैसा कमे हो, मन में डारो तो धर्म कमाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल जानवरों के उल्था दय में भी शर्म लगने लगी। एक बात बताना, इस बड़ोह की गैया अगर पठारी चली जाए तो ते की गैया में दिक्कत है का? पठारी की गैया बड़ोह में आ जाए ते की गैया को दिक्कत है नहीं है? पर यही बड़ोह को कुत्ता अगर यही गांव में दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे, पटा दे कि नहीं पटा दे, गांव के ही गांव में। आजकल तो नहीं कम कर लो। आजकल कुत्ते कुत्ते भी जब इकट्ठे होते हैं तो इस आदमी पे हंसते हैं। वो कहते हैं कि एक दूसरे को देखकर भौंकने का काम भगवान ने कुत्तों को दिया था। आजकल कुत्ते तो इकट्ठे रहने लगे पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा आज को आदमी। जो काम अपनों नहीं रहे, जो तो कुत्तों को आए जो तुम उन्हें कर रहे हो। एक दूसरे को देख के मत भौंको, एक दूसरे को देख के मत चलो, ये काम हमारा नहीं, ये कुत्ते का है। सुअर भगवान ने कही जाओ जो कछु मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज कर रहा है खावे में, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा हो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। तो खावे से मतलब है सुंगरों को फेल कर दो अपन ने। और जो ज्यादा पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठो करे थे, ये मार कर सुंगरा ही बना थे। तुम तो देख लियो तो पुल पे मिला थे हम जब आऊ थे। महाराज जी गारंटी कहाई, जहां सुंगरा खड़ो हुई वो तई चोंद से धरती खोदा थे। काहे वो पहले जन्म को बहुत बड़ा आदमी है, पाई सवारो गड़ात रहो और मर गओ। अब वो खुनन्या खबर के कहां गड़ो, सो जहां ठाड़ो तई खोदन लगत कहते तो नहीं गड़ो। ज्यादा पैसा के पीछे न पड़ गो ना सुंगरा बनो मार के। कछु दान पुण्य करत रहो ये यज्ञ में। न पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तुम तन्ना के तो एक नस लोग गई तो रात आई में चले जाओ। हम कहते तैसे नहीं जाओ तो नागपुर तो चले जाओ, मार जाओ। देखो कलयुग में धर्म भी धन के द्वारा ही होता है। अब हमें एक बात बताओ, तुमको कथा बहुत बड़ी चाहिए, आयोजन बहुत बड़ा चाहिए, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी चाहिए, तो इनके लिए धन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ। इतने लोग बैठे हो, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप दान कर दोगे यज्ञ में, अगर आप लोग चाहते हो कि ये यज्ञ दिन बाद दिन बढ़ता जाए, तो आपको भी अपने हाथ आगे बढ़ाने होंगे दान के लिए, तब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। और मान के चलो तुम लोगों ने दान दे दिया, यज्ञ के बाद 1-2 लाख महात्मा के बचा ही गए। क्या कर है महात्मा? एक आध बिल्डिंग और ठुकवा देते हैं क्या? बताओ, जो ही करें कि नहीं करें?
जो अंदना महाराज जी जे हैं सो जाए के साला हमसा तो लेने जे महाराज जी हमसा ले हो जाते से ये बिल्डिंग ले जाओ नकार के पेच मैच तो लगे नहीं। आप लोगों को ये विचार करना चाहिए कहां की जन्मभूमि और कहां का कर्ज। पर गारंटी है चाहे हम कहीं जाके आश्रम बनाए, चाहे महाराज जी ने कहीं आके आश्रम बनाया, कुछ ना कुछ कर्ज तो इस मिट्टी का रहा होगा। जो जन्म वहां वो कर्ज यहां चुक रहा है। स्थान को क्षेत्र तो आपका बढ़ रहा है, नाम तो आपके गांव का क्षेत्र का हो रहा है। थोड़ा थोड़ा धन और अगर ज्यादा जरूरत रहे तो सुनो फिर कागज हुज्जे। एक महात्मा जी गए, महाराज जी एक महात्मा जी गए मिठाई की दुकान पे, मिठाई ले रहे थे, जो आ गए कुत्ता। सो दुकानदार ने उठा के बहरा कुत्ता के मुंह में 10-12 दाए। अब वो कुत्ता कहेंगे आवे बाहर है, और महात्मा हंसे। जैसा ही कुत्ता रोवे और महात्मा हंसे, सो दुकानदार गुस्सा गई, कैसो महात्मा है, हमने कुत्ता ही मारो, हंस रहे। बाबा जी तुम हंसे काहे? महात्मा जी बोले तुम हमारी मिठाई तो दे, हमारे चक्कर में न पड़ो कि हम काहे हंस रहे। बोले नहीं नहीं बताओ। महात्मा बोले मान जा, तुम मिठाई दो पैसा ले हम जाए। बोले नहीं बताने पर काहे हंस रहे। महात्मा बोले तो सुन ले, जो कुत्ता तुम्हारे बाप आए पहले जन्म को ने कहूं जो बालाजी के दर्शन करवेगा, ने कहूं इन्हें चंदा दाई बिल्कुल पैसा जोरता ही रहो मार के मनो कुत्ता सुबह तुम्हारी मिठाई खावे नहीं आओ। वो दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही, ऐसा ही तुम जोरत रहो, तुम्हारी रो मोड़ा मार है मुंह में लठ। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। कोरथा पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका, कथंचित स्यादुर्भरा किन्ना हसू कर सावका। अपना पेट तो सुअर का बच्चा भी भर लेता है, सुअर भी भर लेता है गंदगी खाके। अगर इस दुनिया में तुम आए और अपना पेट भर के चले गए तो तुम्हारे और सूकर के जन्म में कोई अंतर नहीं। उतना काम तो सुअर ने कुकर ने कर लिया, अपना पेट तो जानवर भर लेता है। खिलाकर खाने का आनंद ही कुछ और है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो देना सीखो। अगर ऐसे आयोजन चाहते हो कि होते रहें तो आप सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। जरूरी नहीं, इन लोगों ने तो लाखों रुपए दिए होंगे यजमानों ने, है ना महाराज जी। पर सेतु तो नल और नील ने बांधा था, सेतु नल नील ने बांधा था। पर जब राम जी पुल बन रहा था, राम बन खड़े थे, तो एक गिलहरी कंकड़ मुंह में दबा के आके वहां डाल जाती। सबने कहा गिलहरी तेरे कंकड़ से क्या होगा। किसी ने क्या खूब लिखा है महाराज जी, एक उदाहरण दिया किसी संत ने कि एक बिल्डिंग में आग लगी, फायर ब्रिगेडरें आग बुझा रही थी और एक चिड़िया अपने पंख में पानी लेकर छिड़क रही थी। तो किसी ने उस चिड़िया से कहा कि जहां फायर ब्रिगेडरें बैठी हों, शर्मा जी बैठे हों, पृथ्वी बैठे हों, वकील साहब के फायर ब्रिगेडरें आए यज्ञ की। पर उस चिड़िया ने कहा मुझे पता है कि मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी। तो किसी ने कहा फिर क्यों पानी डाल रही हो। उस चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इस बिल्डिंग की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा भी इतिहास बालाजी के यहां दान देने वालों में लिखा जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है प्यारे। अगर भगवान ने दिया है तो तुम भी देना सीखो। और ने देव सो भगवान तो ऊंसो ले ले, तुम चिंता न करियो, बिल्कुल गारंटी कहा। आरएसएस के प्रचारक मुकेश जी, संगठन प्रभारी छत्तीसगढ़ सुरेंद्र सिंह जी, इनके 500 रुपया गौशाला है। पर आज हम अब हमें 3 दिन को चुवानी गौशाला ने दियो। अब नहीं, आज तो हमने तेल ले, अब न दियो को। अब तो यज्ञ खो दियो, यज्ञ खो दियो ओ दियो ने देव सो बालाजी उसे ले लें महाराज जी, उसे दे दे। अरे कहा पता कब रात में मोनी मोड़ा चिचियान लगे, कहीं अब ले चलो बालाजी के भाबू दुआ तो उसे चढ़ा दो। इस घर के चिचियाए वो के पहले तुम्हारी कोशिश करो। निवेदन में कर रहा था कि जानवरों का उल्था देने में भी शर्म लगती। ऊंट से भगवान ने कहा जाओ गर्दन उठा के चलना। आजकल
ऊंट तो गर्दन झुका के चलन लगो, पर आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तना जयराम जी घनी घनी होने लगे, आदमी ये सुनेगा। ऊंट कहते जो काम हम हुआ है, तुम तो गर्दन झुका के चलो। यहां एक बात ध्यान से सुन लो, यहां कोई बलवान नहीं होता है। आपन कहते ना उनके संगे 200 आदमी परमानेंट, उनके संगे 400 परमानेंट, उनके संगे विधानसभा परमानेंट, उनके संगे प्रदेश परमानेंट, उनके संगे देश परमानेंट। यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ काहे की है? ये भीड़ समय की है। अभी जिस उनका समय अच्छा चल रहा है तो आगे पीछे 50 लोग हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा तो घर के भी नजे हैं। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कल्पना ने करी थी हरिश्चंद्र ने कि एक दिन हमें बनारस में कालू नाम के सुपच के घर बिकने पर है, जाए आज समय की मार, अन्यथा को गुंडा आए। गुंडा है सिर्फ 2 चीजें। अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन को कमरा में बंद कर दे और न खावे दियो न पानी, गोड़ों में गोड़े बेदे हैं। गुंडा है बस 2 रोटी और 1 गिलास पानी। अपने तो कहावत है, पेट में परी चून की सुअर लगी दून की। तो गुंडा मुंडा को अच्छे गुंडा गड़ गए, पता नहीं पर कहां गए। जौन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उनमें चमगोदने लटकी हैं। जब समय की मांगे आए ध्यान राखियो, तुमने तो 2 खंड को बना पाओ जो हमके 100-200 में बनाए हो, जो 5-5, 10-10 एकड़ में किले बने थे, देखे जो तुम्हारे हुनिया अगल बगल तो चमगोदने लटकी हैं जो आए समय। इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छो समय दाओ होए, अच्छी पत्नी होए, अच्छे बाल बच्चे होए, घर के अच्छे होए, तो जितने अच्छे काम होए में सब कर डालियो। काहे से जो ना समय खराब आउ थे फिर आदमी खराब काम करत नहीं आ, ये तो हो जाते हैं। जब वक्त की मार पड़त है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटत है, ध्यान रखिए। समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो। और एक और सुन ले, कहूं तुम्हारी घर वारी हो, तुम्हारा मोड़ा, जैसे तुम्हारे घरे जाके कज्जू के काहे इतना बड़ो यज्ञ हो रहा है, 1000-1100 अपन ने दे दी यार, का पता कौन ब्राह्मण भोजन कर लेवे। गरीब बेटियों को भी आओ हो रहा हो, मैं अपन उसो नहीं कर पाए तो ऐसे ही में लूट ले। महाराज ये घटना याद आई बहुत अच्छी। एक जजमान गाओ आप आई जैसे कोई मूर्ति के पास, बोले महाराज हम बहुत गरीब आदमी हैं, तुनो बड़ो यज्ञ हो रहा हो, पर हम फल पूरो लाओ चाहत है। गरीब बहुत है पर फल पूरो लाओ चाहत। महात्मा तो महात्मा है। बोले लगभग तो खर्च कर दे, पूरो फल कहाओ भंडारे को तुम्हें। बोले 10 को है ही, बोले ले आओ 10 को लाओ। बोले महाराज हमें पूरे यज्ञ को फल कैसे मिल जाए 10 रुपया में? महात्मा ने कही 2 मिनट बैठो, भंडारो बन ही लाओ। एक 10 रुपया की नमक की पुड़िया मंगाई और ले जाके सब्जी के गंज में खोल दी। बोले जितने भोजन कर सबके पेट में चलोगा, सबको फल मिलेगा। तो जैसे आज तुम घरे कहो कि अपन भी कल हुए तो कछु कर देंगे महात्मा की मदद, अकुम घर वाली के करें दे, लड़का के बेरेन दे, तो फिर तुम सवेरे तई भाग जो। हाँ जोंदना घर में 2 जने तुम्हारी सुनवो बंद कर दे, घर वारी हो तुम्हारा लड़का के तो भगजत जो आज जो बालाजी के ना हमारी गौशाला आज जो न सीधे कुंभ में कर जा लौट क्यों ना, फिर तुम्हारी घर में कुत्तों वहां इज्जत हो गई। अब ये की घरवारी और मोड़ा ने सुने, समझ लियो तुम घर के कुत्ता आओ, सिर्फ दरवाजो रखावे के काम के बचे हो आप। हाँ जो अंदर घरवारी कह दे चुपचाप भी ठोका खुम चला, समझ लियो अब होगा तुम कुत्ता। और मोड़ा कहे कि पापा तुम तो खाओ, अब तुम्हें का लेने, समझ लियो कि हमें घर के दरवाजे के सिर्फ कुत्ता बचे। कहा है सो दुनिया में तो बहुत भौंके, अब चल के बालाजी के दरवाजे पे सीताराम गाले अवैनो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना। गदा गदा तो जाना थे जो नो गदा काम करे थे महाराज जी, चारों डार हैं, पानी धार हैं, छोर हैं, बांध हैं, और जो ना गदा ने काम करो वो बंद करो। धनी ने दई रात और भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने प्यारे, जो नो कमा रहे हो सो पूरे घर के प्राणों से प्यारे आ हो। और जौन दिन खट गया पकड़ी, 95 साल के हो गए। एक जने गए कही दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा बोले बेटा तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे, ये खोजिए गया लटकी है। भीतर गए, लड़का से कही के हाथ डोकरा के प्राण हिल गए, कल लड़का को भी आओ। बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो कहूँ अब पक्की नहीं कर रहा है, यहाँ सुनो हुए के लगो ना आए और ये मर जाए, तो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूँ की पक्की करते। जागतिया होने प्यारे के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे,
बउए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतने ही पे बोलन लगो दद्दा हरो, इतने में तोरी पत्थरा चटक जातो। कितनों सिखाओ जा रहा हो आज के आदमी को, मन तो भी नहीं सीख रहा हो आज को आदमी। पहले गांव में अभी बंदर के हाथ है, अब हाथ पहले हाथी, अब तो बंदर से हो गए। बंदर के बारे हाथ तन नक्सी बंदर गया, वो फिराक पे रहा है, एक लाइन डंडा और कई एक बार फूटी सी तबेलिया, कहीं लूट जा लंका सुबह लठिया पे हुकूमत जाती, कहीं पानी भर में कैसे गया हो सुबह तबेलिया धर के इतनी प्यारी लगाती थी बंदर गया तन नक्सी फिराक पे लाल नीली। माने वो खुद से कहा होगा, कहा नहीं, जब तो बस सीख गई। पहले भालू आज तो भालू, आज तो कौन भले आदमी के मैदान में खेल लगा ले तो वो नचावे वालों के तो काय भोला ससुरारे जे हो ये सिमूल करा तो ससुरारे पहुंचो सास दरी बिछे बैठो, ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो, सुबह फारस में से लूट जाते यहाँ से सो जाए है खबर। वो खुद से कहा होगा, कहा जब तो सीख गओ, बंदरा सीख गओ, भालू सीख गओ, शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़ा में रहते वो ट्रेनर को जाते बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम का जाए, पर आगे के दो ही पंजा फेंका थे। मनु खुद से कहा होगा, कहा वो सीखो, कहा दुर्भाग्य तो देखो रे, भारत के 15 सीख गए, भालू सीख गए, शेर सीख गए, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। दिन रात सिखाओ जा रहा हो कि भजन करो भजन करो भजन करो, फिर भी ये चित्ते नहीं चढ़ रही। ये तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा का करो पैसा को। पैसा की दो ही गति है, ये तो दे जाओ और ना छोड़ जाओ, या तो अच्छे काम में। आजकल तुम उन्होंने सुनी हुई है और हाउ सबाई ने जब ये रैली होते नेताओं की सुबह चिल्ली आते हैं 150-200 रुपये जवारे नहीं जा हरी झिल्ली के पैकेट और 300 रुपया में उनको सिर्फ ये कई काम रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, पीछे खूब चल जाता, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अकू भैया 6 महीना बाद मर जाए, फिर उसे पूछियो जो चल आ रहा हो तो क्या है भज्जा कौन देना खत्म भाई देखे लगे यार हमें नहीं पता है, तो वो चल आ रहा हो तो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम ऐसे नाम वाम नहीं रहते रे, ऐसे चिल्ले ऐसे नहीं होए। पर विपिन बिहारी को तुम बचे रहे तो पुत्र फलाने सिंह को मर गए तो स्मृति से फिर भी नाव लिखो जे है तो मर भी जो तो फिर नाव लिखो जे कभी तुम्हारे जब नाती को ब्याह हो जैसो बब्बा प्रपुत्र चाहे हो चाहे मर जाओ, और जो दिन तुम्हारे बोला के नाती को ब्याह भाव वो दिन तुम कागज से खत्म। बताओ चौथी पीढ़ी को नाव को लिखवा हो तो हो जा ठड़े, फिर तुम्हारा नाव कबे लाओ जे जब ब्याह हो जाए पिताजी फलाने सिंह बब्बा ढकाने सिंह आजा फलाने सिंह बस। और जो मीरा को भूल सकता है, कबीर को भूल सकता है, कर्मा देवी को भूल सकता है, संत रैदास को भूल सकता है, नामदेव को भूल सकता है, या जिन्होंने कहीं कोई कुआं बावड़ी मंदिर बनवाए हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया हो, तो 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बात करते भज्जा हमारे कुल में बब्बा भाई थे उनने जो मंदिर बनवाओ तो बाकी को खबर न करे दुनिया में। मनुष्य तन मिला है तो कुछ करके जाओ प्यारे, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती जिंदगी है, बार बार मिलने वाली नहीं है। तो हमें रोज सिखाया जा रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। सांप नाग पंचमी खुआ थे जब अपन दक्षिणा डार जाओ डर लगत नहीं लगत काल याद अद्दा सपन दूर से दक्षिणा डाल सपेरो का कहते मालक डराओ ने जो सांप पकड़ो तो नहीं दांत तोड़ दो, तो सांप को दांत टूट गो सांप को डर खत्म, आदमी को कौन स्वंग काट के जिसमें वो डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर है, कौन खो कहां कबे काट देवे कोई ठिकाना नहीं है।
मनुष्यता। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में काम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में नाम जप ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। चाहे तो फिर जुड़े तो भगवान से जुड़े। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, और चाहे बालाजी की विष्णुदास को सदा चाहिए। और अगर विष्णुदास को बालाजी चाहे तो विष्णुदास को दुनिया से क्या चाहिए। जिसको भगवान से प्रेम। आज तो साउंड वाले को थप्पड़ी बजा दे यार, आज बनाई तुमने तो कैसी उधर नहीं से बना लेते तो। हाँ नहीं, अच्छी ईमानदारी से थप्पड़ी बजाओ। हाँ ऐसी पहली दिन हमसे कैसी बुराई आती। राम को राम प्यारे, भगवान का भजन और सीधो सीधो तुम तो आज ऐसे समझो मंगल है, हम एक नारियल चढ़ा रहे हैं बालाजी के, ठीक। और तुमने भी चढ़ाए होंगे, कछु तो शुद्ध बेईमान हो। हमारा जिले में भी बेईमानी है भगवान के। कहीं काय कहीं 1 किलो मूंगा तो बोलो तो बालाजी को सबको चढ़ाओ। सुलाओ डिब्बा पहुंचे बप्पा के, सो डिब्बा को तन्ना बगल में डारी हूंगा गया, सो जितो 9 में मूंगा तो छवे आओ हुए कहीं जय हो बप्पा। और पूरा डिब्बा लेकर घरे चले गए। भगवान को कितो मिलो जितो मूंगा चली गई हो डिब्बा में, कहीं बब्बा तुम्हारे पांव पर रक्षा कर, बब्बा के बेईमान रक्षा कर, पूरा तुम खा गए और बदनाम बालाजी हो गए। हमने 5 किलो मूंगा चढ़वाओ बब्बा का, और बब्बा को 5 लड़का नहीं मिले कि कैसे। नारियल भी चढ़ाया होगा। आज जिन जिन ने नारियल चढ़ाया हो, नारियल के व्यक्ति 3 काम करता है। नारियल उठाया, आज हमें दिखा गो जो थे, नारियल फोड़ो, एक के भीतर एक कील निकरत है बा चढ़ा दई बालाजी के, एक के भीतर चिटक है, चिटक बा बांट दई और नरेटी तई फेंक दई, है ना। या तो मंदिर के सेवादार इकट्ठी करके आगी लगा दे सो नरेटी जल जाए, या फिर क्या नाटोर जाकर फेंक दे सो गल जाए। 2 ही काम होंगे ना नरेटी के। इस नारियल जैसा तुमने 3 काम किए हैं, ऐसे शरीर के 3 काम करो। इसमें एक कील लगी है जिसका नाम है मन, वो निकालो और बालाजी के चढ़ा दो, मन को भगवान के चढ़ा दो। अब चिटक, जो शरीर आए चिटक, एक बांटने हैं। माँ बाप की सेवा में बांटो, राष्ट्र की सेवा में बांटो, गौ की सेवा में बांटो, परोपकार में बांटो। अब रही नारियल की हड्डी और शरीर की, नारियल की नड्डी और शरीर की हड्डी, या तो इसमें आग लगा दी जाएगी या इसको दफना दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगी। नारियल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, नारियल की कील चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, पर मन रूपी कील चढ़ा दे। और जब दुनिया सिर्फ तन की और धन की भूखी है, बस मन के भूखे तो बांके बिहारी बालाजी हैं बस। अच्छा, जोन भगवान को चाहने वो अपन दे नहीं रहे, जो नहीं चाहने वो दे रहे। अच्छा बताओ, दुनिया मन की कीमत जाना तुम्हारे? तुम तो भाई ये भी आओ हो रहा था, देख लियो अंदाज करके हमारी बात पे। रिश्तेदार आवे कोनो चिट्ठिया देवे कजो भज्जा आऊं ने कजो छिड़िया ने चढ़ तुम आई मन कम से नहीं दे। वो कहे चलो तुम आओ चाहे नहीं आओ, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फिर दाओ तो सुबह लौटा दे, कजो वो हमने खा लाओ, नहीं लौटा रहा है। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कजो भज्जा पर मन से तुम्हारे संगे है, वो तुरंत कहे हमें तुम्हारा मन का चाट नहीं है। मन की कीमत सिर्फ भगवान जानते हैं, इसलिए इस मन को भगवान में जोड़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कल हमने कथा को कहां छोड़ा था? नामकरण पे। रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि राम भक्ति में भली थोड़ी ढील हो जाए पर राष्ट्र भक्ति में अटल रहना, राष्ट्र भक्ति कम ना हो जाए भीतर से, क्योंकि जब राष्ट्र भक्ति होगी तब ही हम राम भक्ति कर पाएंगे। वरना अगर राष्ट्र भक्ति फीकी पड़ गई तो तुम्हें राम भक्ति के लिए भी कहीं गुफाएं ढूंढनी पड़ेगी भजन करने के लिए। खुलेआम भजन नहीं कर पाओगे, आग लगा दी जाएगी तुम में, जिंदा जला दिए जाओगे तुम। इसलिए राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। कल मैंने आपको
राष्ट्रगीत पे एक एक शब्द पे पूरी व्याख्या मानस की थी, पूरी व्याख्या। राम जी पढ़ने गए, पढ़ करके आए। एक निवेदन और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर है, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर सिखाना। घर में जितने नाती पोता हुए उनको हनुमान चालीसा पढ़ो जरूर सिखाइयो, उनको भगवान के मंदिर जरूर ले जाइयो, उनको चरणामृत पीवो जरूर सिखाइयो, उनको कभी कभी बिठा के अपने धर्म के बारे में जरूर बताओ। आज हम अपने बच्चों को आधे तुम्हारे क्या आए हो जमोड़ी मोड़ों से, कह रहे बेटा कथा था तो हमारों की आए, तुम तो घरे बैठो पढ़ी गो, तुम कहा जान तुम्हारे मोड़ी मोड़ा पड़ जा रहा है घरे। हम जो कोल का वो करके कहते चली जा घरे, अगर तुम्हारा बाल बच्चों पढ़ा तो मिल जाए तो तुम्हें जो मने आए सो विपिन बिहारी से कजो, खिड़की में हो देखियो मोबाइल चला रहा हो, तुम जान रहे कि पढ़ जा रहा है। संस्कार दो। और सुन लो माताओं, जन्म तो कुकरी और सूकरी भी दे देती है बच्चों को, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे अच्छा तो कुकरी सूकरी, अरे 10-10 12-12 बच्चा एक बार में जन्म दे, अपन तो वो काम भी नहीं कर पाए ठीक से। जन्म देना जानवरों का भी काम है, पर जन्म के साथ जो जीवन दे दे वो माता है। तुम माता बनो, अपने बच्चे को जन्म देना जानवर का काम है, पर तुम्हें जन्म नहीं, उनको जीवन देना है, उनको दिशा देनी है, उनको अच्छे रास्ते पे ले जाना है। संस्कार तुम दो, शिक्षा तो स्कूलों में मिलेगी, आज सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, धर्मशास्त्रों से किसी को कोई मतलब नहीं है। निवेदन, शिक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम चाहो तो बच्चे को विकास पुरुष बना सकती हो, और तुमने ढील डाल दी तो वो देश का विनाश का कारण भी बन सकता है। जिम्मेदारी तुम लोगों की है, कोशिश करो। राम जी पढ़ के लौटे और गोस्वामी जी इस कथा को यहीं बंद कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर खोल रहे हैं। कहां से खोला कि यह सब चरित कहा में गाई, आगे ले चरित सुनाऊं मन लाई। एक यज्ञ हो रहा है। अच्छा, यज्ञ में देखियो, कोई भी अच्छा काम करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर अच्छो काम करने तो 4 चीजें बहुत चाहिए। सबसे पहले कर्म, कर्म का हो रहा हो। जैसे जो यज्ञ हो रहा हो, महाराज जी ने कही, हमने कही, कमेटी ने कही, तुम उन्हें सब सहयोग करो, ऐसे कर्म अच्छा है। और कल तुम एक बंदी छपवत जो पठारी बड़ों में कजुआर हमें मर्डर करने हैं, जमानत खो को चंदा दे रहा हो। अच्छे काम के लिए 4 चीजों की, अब कर्म, फिर कर्ता। कर्ता माने अंगुआ कैसो है वो कार्यक्रम को। महाराज जी ने कहा तुम सब इकट्ठे हो गए, और कल को अच्छे 2 पग फंसा के कहे यार हम भी यज्ञ करवा रहे हैं साथ, चंदा तो दे। आदमी के दारू को रात में पी ले, को चंदा हो। कर्म, कर्ता, जगह, जगह को भी महत्व हो। हाँ, जो यज्ञ तुम पाकिस्तान में करवाओ, एक बाल्टी में हम भर के यहां हैं, एक में महाराज जी, कहा पता कहां बम में पटक दे महाराज जी अभी। तो जगह, फिर समय, अच्छे काम में समय को भी बहुत महत्व रहता। अब भाई कहूं सोयाबीन पड़ा रहा हो तो तुम्हारे आते बताओ, आते। कर्म, कर्ता, जगह और समय। अब विश्वामित्र जी के पास 4 चीजें अच्छी हैं, ध्यान से समझना। कर्ता को है, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी है, कर्ता अच्छा है। कर्म का है यज्ञ। जगह कौन सी है? बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जंगल। और समय का है, बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। पर विश्वामित्र का यज्ञ नहीं हो पा रहा है, क्यों? मैंने कल एक बात कही थी ना, या परसों, मुझे याद नहीं। कर्म अच्छा हो, कर्ता अच्छा हो, जगह अच्छी हो, समय अच्छी हो, पर अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई भी अच्छा काम हो नहीं पाता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है, जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। और सुनो, अगर बिना भगवान की कृपा के तुमने कोनो अच्छो काम कर ही लाओ तो तुम्हारे भीतर 2 चीजें आ जाए तुरंत, अभिमान और कपट। यही से विश्वामित्र को यज्ञ 2 जने मिटाऊ थे। सुबाहु माने अभिमान
मारीच माने कपट, मारीच को कपट कही गई है। तुम्हारे सब पढ़े लिखे भी बैठे हो, वहां हमसे ज्यादा ने पढ़े हो जो, हम बरोबर शायद ही तो एक पढ़ो लिखो बैठो हो तो भाई तुम्हारों ने एक एक क्लास एक एक बेर पढ़ी थी, हमने एक एक क्लास 3 बेर पढ़ी, तो बताओ ज्यादा को जाना कहा। हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी महाराज जी, चौथी बेर मां साहब ने भगा था, कह लगे अब ने झूठ और झूठी आदमी बालाजी के यज्ञ के सामने कह रहा है 3 बार जब फेल भाई, तीसरी बार हमारा रिजल्ट खोलो। हमने कही मां साहब स्कूल कब से लगे है, कह लगे अब ने आज हम घरे आए, पापा कह का भाव, हमने कही सब सही होगा, सुनने सोची जो पास या होगा, कह लगे तो अब 9वीं कहां पढ़ो। हमने कहा मां साहब ने कह दिया अब स्कूल ले जो, कह ले कहा हमने कही फिर फेल हो गए। नहीं एक क्लास मनो हमारी गई है भाई, वो में हम को फेल नहीं कर सके, कौन मां साहब हो ये बैठे मिला के अध्यक्ष, ये भी मां साहब रहे, हमें फेल करके बता दे जो हम पेपर दे तो हम तुम्हें जान गए। अबे हमारी एक क्लास रह गई महाराज जी 13वीं होने, अबे हमारी वो में को फेल नहीं कर पाए, भली 8वीं पास नहीं भाई, मतलब 13वीं तो कर कहेंगे हैं हम। यहाँ से ने सब किया हुआ ने के लिए हमारी वो मानने, यहाँ से देखने लगे आदमी करे महाराज मारे जे विचार नहीं, तुम्हारे तो कारो कब खाए बैठे सब मारो रे, कि सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, 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 सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। पंडा चले गए हम बीजे हैं, हम बीजे हैं जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। अपनी वजह तो कोई मार हो उधर नहीं चले लाल ली रहना उधर नहीं कोई योजना देख लगी तुरली ने टिके लगे मार के पहुंच गया। हां हां सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। सबको जाना है उसके घर, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, वहां कोई छुट्टी नहीं है, सबको जाना है। मौत निश्चित है आहे और मौत अनिश्चित है, पता नहीं है कब आए। मौत निश्चित है कि आएगी और अनिश्चित है कब आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो बात चल रही थी मारीच, मारीच माने कपट। गर्मी में जब अपन रोड पे निगो सुइया से लगत जैसे आगे पानी भरो हुए, वो का कही जात मरीच का, वो स्थिति को मरीच का कही जात है। काय मां साहब मरीच कही के रोड पे अपन निगरा ऐसा लग रहा हो जैसे पानी भरो रो तो पानी रहता नहीं है गर्मी में, वो मरीच का कपट। तो विश्वामित्र का यज्ञ 2 लोग मिटा देते हैं, सुबाहु और मारीच। जब व्यक्ति अपने कर्म से हार जाता है, तुलसीदास जी की कलम तो देखो, विश्वामित्र को कौन की याद आई? मन चिंता व्यापी ओ हरि बिन मरैन निश्चर पापी, हरि की याद आई। क्यों? क्योंकि वो हार गए और हारे के हरि। विश्वामित्र ने विचार करो कि भगवान को अवतार होगा है। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय। विश्वामित्र को पता था कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। बोले हम एक बात जरूर कहें, दोहा पढ़ लियो, हम में से ये भाव निकाल रहे हैं। यही विधि करत मनोरथ जात न लागी पार, बहुविधि करत बहुविधि करत। का विचार कर रहे? विश्वामित्र ने कही हम जा जरूर कहें राम से, काय राम हम सोचते कि तुम जंगल में मिलत हो मुनि महात्माओं को, हम भी राजा के लड़का हते सो सब छोड़ के बाबा राम जी ने हमसे जा कही कि तुम हमें वन ले जा रहे तो हम तुम्हारा वन बसा दे, काल का सुबाहु मार दे तुम्हारा वन बस ले। तो हम राम जी से काके हैं। विश्वामित्र ने कही हम तुरंत कह दें कि तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा घर। महाराज दशरथ को बताओ कि विश्वामित्र आए, वो जो विश्वामित्र को पता लगा दशरथ जी को, विश्वामित्र खुले भी नहीं गए, तुरंत वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरु जी हमने तुम्हें रोको तो, बोले का? बोले राम के नाव में चंद्र ने लगाओ, जो चंद्र कम हुआ जो
वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, बाबा जी हर कितना गुस्सा आ जाए एक उपाय है, कितना नाराज हुए बाबा अच्छे भोजन भर करा दे, अपने आप खुश हो जाए। हाँ भोजन भर करा दे। चौपाई पढ़ियो विश्वामित्र कभी खुश भय के बेबे भांति भोजन कर बाबा, मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। हाथ जोड़े के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सुकबऊ में लावऊं बारा। विश्वामित्र जी बोले राजन असुर समूह सतावऊ मोही, हमें आयो जाचन नृप तोही। राजन राक्षस परेशान कर रहे। दशरथ जी ने कही सुमंत सेना तैयार करो, हम चलेंगे जंगल। विश्वामित्र जी बोले नहीं दशरथ तुम नहीं। बोले काय? तुम्हें नहीं चाहने जब। दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं पे भरोसा नहीं रहा? क्या दशरथ युद्ध नहीं लड़ सकता? मैं आज भी एक एक राक्षस को मार सकता हूं। विश्वामित्र जी बोले ये बार सिस्टम बदल रहा है, तुम मारवे बारे हो से बार मारवे बारो चाय नहीं नहीं। बोले फिर बोले बार तो मारवे बारो चाय नहीं, और तुम हो मारवे बारो, तुम्हारा लड़का है तारवे बारो। सो अनुज समेत देव रघुनाथ। विश्वामित्र जी बोले तो दशरथ जी बोले तुम्हें काम तो एक है, राक्षस मारने हमारे दो लड़का काय मांग रहा है? चौपाई में काले खोज अनुज समेत देव रघुनाथ, दो लड़का काय मांग रहा है? एक ले जाओ। बोले कौन? बोले लक्ष्मण को। बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले लक्ष्मण की डिग्री पीएचडी करेंगे थोड़े में सारे लक्ष्मण। सुंदरकांड की चौपाई में है लक्ष्मण के डिग्री। बोले जग महु सखा निशाचर चेते, लक्ष्मण निमिष हने बहुते। एक सेकंड में दुनिया के पूरे राक्षस मार सकते लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण सुनवाइए राम को काय मांग रहा है? विश्वामित्र बोले सुनो दशरथ लक्ष्मण मार है राक्षस। विश्वामित्र जी दशरथ बोले राम का कर। विश्वामित्र बोले हम हैं अनाथ, सो हमें दे दे रघुनाथ, सो हमारा जीवन हो जाए सनाथ। राम तो हम अपने लाने मांग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कि जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मेरे प्राण ना रहेंगे तुमने मुझे समझ क्या लिया? मैं तेरे दरबार में पालक मांगने आ गया तो भिखमंगा समझ लिया? बस श्री समझ गए कि गड़बड़ हो गई बात। तुरंत दशरथ से बोले दशरथ अरे गाड़ी चले समझा के राजा को मैं बहुत विश्वामित्र हूं, अगर इंद्र से कहता तो वो इंद्रासन छोड़ के आ जाता। मेरा ये राजा पुत्र मोह में पागल हो गया, मुझे राम लक्ष्मण को से बना करना है। अच्छा समझदार व्यक्ति बात में बना देते। हाँ बात से काटा। एक आदमी जा रहा तो बंदर दिखा धर ट्रस्टी के निर्णय के नहीं दे सकता। हाँ अध्यक्ष तो के घरे रखो जरूर है वो सामान, तुम्हें अध्यक्ष तो हते ट्रस्टी को हते राम जी की संपत्ति में। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, 4 ट्रस्टी अध्यक्ष दशरथ। तो बोले तुम एक काम करो, तुम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, अध्यक्ष बना दे। विश्वामित्र को भी जाने जाने तुम फिर रामायण पढ़ो। अध्यक्ष बनाया मुनि, तुम्हें मुनि मात पिता सखमान जा, तुम आज से पिताजी तुम्हें कहा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी बोले कि दशरथ ले जान दे दी। बोले काय? बोले ले जा रहे हैं 2 लोटे हैं 4। बोले का? बोले बम में दे वापस। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ठीक है राम लक्ष्मण को बुलाया, गुरुजी के संगे ने कोई यज्ञ करवाया। राम जी बोले गुरुजी माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने सोची बताओ, बाप ने तो 9 बजे से 4 बजा है, अब मताई के कंवर जे जा रहे तो जे कल सुबह रह जे हैं। अब फिर मैंने सोची कि मिले आंदे। बोले जाओ, मेरी राम गाय और 2 मिनट में लौट आए। विश्वामित्र को भरोसा नहीं हुए कि मताई ने इतने जल्दी कैसे पहुंचा दो, कौशल्या ने ऐसे पहुंचा दो जल्दी। कहा भाव शंकर जी आए थे सुबह क्या गए थे कि माता एक बाबा है और तुम्हारे लड़का को ले जे है और इतनी प्यारी बहू ढूंढ के दे है।
शंकर जी तो कह के चले गए। अब कौन बाबा दिखाए और कौशल्या को लगे जो ले जाए। कायसर को बहू पी रहे थे भारी शौक। जब मोड़ा को ब्याह हो धरती पांव नहीं लगे रे, ताती ताती खे हैं, ताती ताती खे हैं, और बहू आ गई सो बासी नहीं मिल रही। ताती ताती के चक्कर में बासी नहीं मिल रही। मोड़ा वो नहीं सुन रहा उनकी। पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गाओ, जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब राम के सहारे नहीं चल रहे तुम्हारे। अब तुझे घूंघट माता हरे जो का चुके देवे नहीं। यज्ञ में बैठी तुम्हारे नहीं। बाबू दद्दा को छोड़ के आया। इनकी कैसे बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे। तुम्हें जो पता नहीं है कि तुम्हारे बाप को चश्मा टूट गाओ, पर तुम्हें जो पता है कि सारी को जन्मदिन कौन तारीख में है। नकटा तुम्हें जा खबर नहीं है कि बाप की दवाई बढ़ा गई, पर घरवारी की क्रीम ने बढ़ा जाए बेशरम। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, अब बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करो रे, जनवरी माओ को महीना तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर दे और खुद गीले में सो गई। तुमने उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठाकर तुम्हें छाती पे धर लो। पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज बूढ़ी मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी खो रो रही है। तुम तो यज्ञ की परिक्रमा लगा रहा है पापी। तरजे हो तुम। हाउ 2 दिना की और बात है, और काफा कर लिया 2 दिना की और बची। हम कहता देने अभी आ हो अब कल से, तो अब तो ताना मुत की भीड़ होने लगी। 2 दिना की तो ताना शुरू में डर लगा था, पता को आओ कि नहीं आओ। परों बते हैं यार हम तुम्हारी 20 वरी सी चुका के नहीं जाए। परसों रज्जू सतर्क कहा से फिर हमें कौन को डर है। अब तो हमें 2 दिन वर्तना हमारी पूंछ दबी है। हम परों बते हैं कि तीखी वाणी क्या है। अब तो हम बहुत चिमा के हम सोच रहे यार कहूँ यज्ञ न हो रहा हो तो महात्मा को कहूँ के लिए कथा हो रही होती हम फिर बताओते तुम। अच्छी सेवा करो रे दद्दा हरो बाबू दद्दा की रे। पत्नी पसंद है और माँ हमारा पुण्य है। पसंद के चक्कर में पुण्य खत्म मत करो। अगर पुण्य खत्म हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो कौशल्या जी से शंकर जी क्या गए थे, राम लक्ष्मण को संग कर दो। अच्छा वो दिन से मनो एक दिक्कत हो गई। भगवान कृष्ण ने पूतना की गोदी में जाके आंखें मूछ के दूध पी लो, सो पूरे मोड़ी मोड़ों की फजीती हो गई वो दिन से। ये मम्मी हरे बाल बच्चों से कहते हैं जब दवाई देते कही बेटा आंखें मूछ के पी ले। आपका आंखों में हो जा रही दवाई, आंखें मूछने से कराई नहीं लगता। भगवान तो पी गए वो जहर आंखें मूछ के, पूरे मोड़ी मोड़ों की गत करें जीवन। और जोंदना से राम लक्ष्मण खो विश्वामित्र ले गए, सो हम बाबों की फजीती हो गई। जी मम्मी हरे कहते रे सो जा न बाबा ले जे, सो जा न बाबा ले जे। अच्छा कहूं तो इतनी खतरनाक बात कर दे, कहीं सो जा न हम बाबा को खुआ दे। तुम्हारे क्षेत्र में एक आध मोड़ी मोड़ा खाओ कौन बाबा ने, काय बदनाम करें हम बाबों को। कहीं सो जा ना बाबा खा जे। बता बाबा कबाल बच्चे खा रहे यार। अच्छा जी हमारे यहाँ से जे अच्छे पंडित जी हमारे थे, इन्होंने जब जी कथा आज सुजित मान से सुनो हमारे कमरे के यहाँ बच्चे नहीं आए, हमें नहीं कहना पर महाराज जी मम्मी हरे हमारी तरफ ढकेला तो वो चिठी आके भगत वो जान जात के आगो खावे बाबा। आगो हम तना जी बाहर लटे और खोल ले मैं कहूँ अरे सियाने तक दूर हो देखा ऐसी ने केव करे के बाबा खा जे हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं खाए मत आई हरो। अब ने कहा वैसे तो हम अच्छी सुनाते हैं तुम्हारे बाबा को बदनाम करेगा बाबा खा जे। पूज्य राजेश्वरानंद जी सुना रहे थे एक बार भी कहूं से न करे सो एक माता जी बोली कि गुरुजी तुम्हारी फोटो दे दे। वे अपने भाव में बता रहे थे, उन्हें सोची अब लोग हमारी पूजा कर रहे हैं तो बोले हमने माता जी से पूछी कि हमारी फोटो काय खिंचाने, बोले हमारा मोड़ा डरा था नहीं से तुम्हारी फोटो बता दें। अब बताओ हमारे ये काम करेगा ये मोड़ी मोड़ा फोटो बता हमारी डाली को काट के दिए कि मोड़ी मोड़ा ने डरा था जो पंपलेट में से जो बाबा खा लिए कि आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण जाते हैं, बारे से सुकुमार देखो बाबा ले जाते हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा ले
सारे से सुख मार देखो बाबा लय जाते। रास्ते में एक ताड़का मिल गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, जो शब्द पकड़ियो, ताड़का का दीन हती, जन ब्राह्मणों खा जाए, संतों को खा जाए, यज्ञ में होन देवे। और तुलसीदास जी कह रहे दीन जान ते ही निज पद दीना। अब ये दीन की व्याख्या बहुत हो जाए, चौपाई से बात पकड़ पाओ तो पकड़ लियो। तुलसीदास जी ने 2 दीन बताए हैं रामायण में। मुकुर मल ने अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। राम रूप देखे किमि दीना। ऐसी दीन आए वे, चौपाई सौ को मिला लियो, स्वार्थ खोल जाए। जंगल में पहुंचे, यज्ञ भाव प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मारीच हुआ है, मारीच को बाण मारो, बिन फरमान राम ते मारा। सत जोजन का सागर पारा। बोले काय? राम जी बोले मम्मा की जरूरत पर है, मम्मा की जरूरत पर है। तो बोले निपटाने नहीं है मम्मा को? बोले नहीं, द्वापर में निपटे भी। अब मोहन ने मम्मा को निपटाओ तो द्वापर में नहीं निपटाओ, फिर कलयुग में। मोहन ने मम्मा को निपटा दो कि नहीं निपटाओ? अरे यार, कहूं कि कहूं ने घटाओ, हम कृष्ण लीला सुना रहे थे। तुमने कहूं कि कहूं घटा ली के मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटाओ कि निपटाओ? अरे कृष्ण ने यार कंस को मारो तो जबरन की बात करा तुम्हारे। इते राम ने मम्मा को निपटा दो, उते कृष्ण ने कंस को निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटा दो, खेल खत्म होगा। राम कहो राम का करे, भारी खुतरिया बुद्धि चला थे मोरी, कहां से भगवान बरात रहे थे। ठीक है, माना जो राम श्री राम। सुबाहु को मार दिया। अब एक बात पे भरते ध्यान से सुन ले तुम्हारे। जनक जी ने दशरथ जी को चिट्ठी नहीं दी ब्याह की, है ना। अब ओ में आदमी ने कहानी बना लेंगे भी फजूली की कि सीता जी के स्वयंवर को नहीं हो तो दशरथ को नहीं दाओ। सो आदमों ने कथा बना ली। कथा ऐसी आए, तुम्हारे ने भी सुनी हुई। एक बार राजा जनक गए शिकार खेल वे, है ना। सुन से गज्जा मर गए, वे घबरा गए। बाहती दशरथ के राज्य की सीमा। फिर उनने खबर पहुंचाई, सो दशरथ जी पूजा जा रहे थे। सुनने झाड़ू लगा बीमारी माता को पहुंचा दो। उन्हें जाके गज्जा जिंदा कर दी। ऐसे जनक जी ने तो चिट्ठी नहीं दी। ऐसे ही आया करते 2 चौपाई पड़ी को। पहली विश्वामित्र की चिट्ठी नहीं आई। चौपाई का कह रही कि धनुष यज्ञ सुन रघु को लेना था। धनुष यज्ञ सुन रघु को लेना था। सुन के जा रहे। और जनक जी का कह रहे सभा में खड़े होके कि देश देश के भूपति नाना वो सुने आए जो हम प्रण ठाना। तुम्हारे सुन के आए हो, हमने कोई बुलाव नहीं आया। चिट्ठियां छपी नहीं थी, घोषणा भई थी, राजा जा रहे थे। अब विश्वामित्र जी ने सोची कि अगर हमने राम जी से कही कि चलो बेटा भी आओ खो, तो राम जी है ना कि गुरुजी हमारे पिताजी ने यज्ञ को पहुंचाओ। अब तुम ठहरे बाबा, तुम्हें चीन है 70 जिले के आदमी, सो हम तो नहीं होते ही करत रहे। तुम तो यज्ञ हुए तो बताओ ना, हम घरे जाएं। सो विश्वामित्र ने यज्ञ लगा दो धनुष के संगे। धनुष यज्ञ बेटा राम, एक यज्ञ तो होगा भारत को, एक नेपाल को और करवा दे। राम जी बोले चलो। अच्छा, महात्मा बहुत होशियार थे रे। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे और 4 बैठे लड़का, वे 4 ही खेल रहे थे ताश। पहली बार भी ट्रेन में बैठी, रात के 2 बज रहे हो, जंगल में ट्रेन जा रही। एक बोलो के काय तेरे जब चेन काय लटक रही, जंजीर नहीं लटकी रे। दूसरो बोलो के गमा रही हो, एक को खींच दी तो ट्रेन रुक जाती। तीसरो बोलो फिर का हो। चौथा बोलो ने चले को है 6 महीना की कैद, 500 रुपया जुर्माना। एक बोलो के यार खींचो, हमें तो देखने हैं। दूसरो बोलो खींच दें गाड़ी रोक, टीसी है। फिर बोले अपनी बाबा की कह दे, अपनी मान 4 जनों की अकेले बाबा की। एक बोलो के यार जैसे टीसी धार्मिक भाव, और इन्हें कसम मस में खाई बाबा ने तो। सो दूसरो बोलो तो अपन चंदा कर ले, 600 रुपया भर दे। सो 4 ने चंदा कर ली। ट्रेन खींच दी, जंजीर। ट्रेन रुकी, टीसी आओ। क्यों रे जंजीर क्यों खींची? 4 बोले साहब हमारे नहीं पता है, बाबा ने खींची। टीसी का बोले तुम्हारे बिना टिकट के भेज जा, आधी रात जंगल में चेन खींच रही। क्यों महात्मा तुमने चेन खींची? कहने लगो हाउ साहब हमें खींची। 4 के लगे बेदगाओ, अब तूने खुद ही कबूल लाओ, काय खींची चेन? बोले साहब हम एक यज्ञ से लौट रहे थे, हमें 600 रुपया विदाई मिली। 400 के हैं, 450 के नियम मानो तो इनके जेब में देख ले उतरे हैं। हमें बहुत मारो और हमारे पैसा छुड़ा ले साहब।
जब चंदा हो रही थी वो बाबा देख ही रहा तो सुने 600 निकाल के महात्मा को दे दे, टीसी ने 4 ही उतारो गाड़ी छक आगे चली गई। तो विश्वामित्र ने ऐसी युक्ति लगाई कि राम मना न कर पाए कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ। एक आश्रम देखो, अहिल्या मिली, कथा तो बहुत बढ़ गई, हम भी आओ करने आज। इतने एक बात भर समझ ली तुमने, अन्यथा न लियो हम जो कछु कह रहे हैं। आजकल लोग एक तर्क कहते हैं करते हैं कि गुरुजी पहले फलाने ऋषि श्राप दे देते, भस्म कर देते, मंत्रों से आग जल जाती, मंत्रों से बीमारी ठीक हो जाती, अब काहे नहीं हो? तो मंत्रों में का दम नहीं है। उनके लाने हमारा एक जवाब है कि आज भी हमारे सनातन धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, मंत्रों में वही ताकत है कि अगर जल हाथ में लेके फेंक दे तो आग लग जाए। पर हम लोगों ने अपनी ताकत खो दी है, हम लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। हमारे अब त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, दूसरों को खूब बता रहे, खुद के बाल बच्चे नहीं, दूसरे को गिरमा पे रहे, फिर रहे कि तुम पे लिस्ट तुम्हारा हो जाए। अब बताओ, आज के बाबा जी हरे माया खुदवा रहे। अब बताओ को हम माया खोद लेते होते तो तुम्हारे गांव में रीछ से बने बैठे होते चिल्लर को, हम खुदा ही ना खोद लेते। हम इतने पगला हैं कि 5000 में तुम्हें 5 करोड़ की खुदवा दें। अगर हमें माया दिखा रही होती हम ही ना खोद लेते, काहे खोजे रीछ से बने बैठते तुम्हारे थे। हम लोगों ने साधन भजन पूजन करना बंद कर दिया। बहु उपदेश कुशल बहु तोरे, बात जो हम कह रहे, ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खो दी, क्षत्रियों ने अपनो बल खो दो। हाँ, क्षत्रियों की शोभा जानो ही कि तुम्हारे दरवाजे मुर्गा फिर रहा है, बुकरा कट रहा है, दारू पे बराई, ये क्षत्रियों के दरवाजे नो ही, ये तो राक्षसों के दरवाजे आए। सच्चे क्षत्रिय का दरवाजा तो वो है कि क्षत्रिय की आंख ना खुले और उसके दरवाजे 2-4 मांग बीमारी आ जाए। छत्री तो वो है कि वो दरवाजे ने निकल पाए और वो मंदिर की झालर और शंख सुना पड़ने लगे। छत्री तो वो आए देखो वेद मंत्र ब्राह्मणों के दरवाजे खड़े होकर वेद मंत्र पढ़ रहे हुए, आपको मुर्गा के आ रहे हुए, तो तुम छत्री नहीं फिर राक्षस हो। तो ने तो अब वे तपस्वी हैं जो हुए सो भगवान जाने कहां है। ब्राह्मण दिखा रहे ने वे बलिष्ठ छत्री दिखा रहे, फिर भी ये कलयुग में अबे कौन असली छत्री से कह दे कि कौन ब्राह्मण की छाती में लात मार दे, मार दे नहीं मार। तो जब अभय के छत्री अभय के ब्राह्मणों की छाती में लात मार भी तज्ञा नहीं है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्राह्मण पत्नी अहिल्या पे लात कैसे धरी उज्जै? बात पकड़ियो कथा में, कैसे धरी उज्जै लात? जबकि राम जी तो चिल्लिया चिल्लिया के कह रहे कि कबचे अवेद विप्र पद पूजा। रावण ने एक दिन ऐसा बाण चलाया महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, राम जी दौड़ के गए और विभीषण को दो धक्का वो सामने खड़े हो गए, बाण नीचे गिर गया। विभीषण उठ के बोले प्रभु तुमने जो कहा करो। राम बोले विभीषण आज रावण ने तुम पे ऐसी शक्ति फेंकी थी कि तुम बच नहीं सकते। विभीषण बोलो प्रभु हम मर जाते तो मर जाते, और कहूं आपको कछु हो जातो। विभीषण बोलो हमने तो कवच भी पेरो, आपने कवच नहीं पेरो। राम जी बोले विभीषण हमने ऐसो कवच पेरो है कि रावण को बाप नहीं तोड़ सके हमारा कवच। कौन कवच? अवेद विप्र पद पूजा। हमने ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने सीने में लगाया है, ब्राह्मणों के चरण धारण करे हैं, तो रावण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो राम अहिल्या पे कैसे पाव रखा? राम कथा तो बहुत घूमजे है, तुम तो ऐसा समझ ले कि राम जी ने अहिल्या को उद्धार कैसे करो, छंद पढ़ ले, उते तो बहुत कछु लिखो है कि आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई पूछा मुना। पति लोग चली गई, राम जी जनकपुर पहुंच गए। अच्छा जनकपुर में रुके कहां रुके थे राम जी? सबसे पहले के देखे अनूप एक अमराई, आम के बगीचा में रुके। चौपाई पढ़ लियो। आम के नीचे बैठ गए राम। लक्ष्मण जी मुंह चलाने लगे। विश्वामित्र जी बोले कहा होगा? अरे लक्ष्मण जी बोले कहा होगा जुआन घरी से तुम्हारे संग आए हैं, अब मगुआ के बैठा दे, अब पीपर के, अब बरिया के। सोची थी तुम अच्छो शहर घुमा भी ले आए हो, अच्छे महलों में रोको, तो तुमने फिर आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण पता है तुम्हारे भैया आम के नीचे काय बैठा रहो? बोले काय? बोले आम के पेड़ में मोर रहते, मोर। आम की बालकों का कही जाए मोर। और विश्वामित्र बोले लक्ष्मण हम तुम्हारे भैया को ले आए हैं दूल्हा बनावे, सो हमने सोची पहले मूड पे मोर तो धरवा दें, फिर हम देखा कि कोई दूल्हा नहीं बनने दे रहा हो। बारात में एक से एक VIP आउट है, पर मोर वही के सिर पे दूल्हा के। लक्ष्मण जी इतना दूर छोड़ी तो सोचा के आ गए। बोले काय? बोले हमारे मूड को धरवा दी। अच्छा रे अच्छी दवाई है जो ब्याह न हो रहा हो। 5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो,
5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, पर बैठ के बेई दादा जी की उम्र हो न कहो के महाराज झूठी बोल गो। अब मुंह में दांत न हुए और तुम आम के धरे कब आम तक खट जाए। फिर कब हम कहूँ 2-5 साल में तुम आए आए ना आए कब तो फिर हमसे क्या हो महाराज हम तो आज घूम दिए थे आम के मानो घूम नहीं देखने बार। अब तुम्हें देखने वाले यहाँ है के ले जावे बारे बताओ। अब हमें देखने वाले यहाँ है। आप जो अंदना हमारे लाने आदमी जो रहे सो आखिरी मेला लगने अपन बस बताओ हमको को देख बेवार। अब तो हमें ले जावे यहाँ जो अंदना अपन ने कर सो। तो जो अच्छी दवाई है बच्चा जो ब्याह ने हो रहा हो सो आम के नीचे बैठे बस उम्र को ध्यान रखियो दवाई पे। लक्ष्मण जी बैठ गए, विश्वामित्र से बोले कि हो जे ब्याह। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण अरे मेले गए हो आम तरे अरे मेले गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। ये को ब्याह ने भाव होते गाओ सो हनुमान जी ब्याह करवा दो जे को होगा होवे थप्पड़ी बजाओ ना घरे लड़ाई होती आज। मिले गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए। अहिल्या खुदार करेंगे ऐसे पाँवों के पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। गीतों हाँ आंखें चला थे जैसे इतने पे तो बाल बच्चे मान जाते हैं तुम्हें नहीं गड़ा रही है। तुम डारो यूट्यूब पे हमें स्ट्राइक धरवा देते हैं जितने डरे होंगे वे तक बंद हो जाए। या तो तुम चला तो जानता ही हो कि दूसरे की वीडियो डारे में कहूंगे कहीं स्ट्राइक धर दी तो बनाओ चैनल चलो जे वो पता हमें पड़ जाती है। काय खुलवा दत्ता जिला को लगाए इनको एक चीज को पता है। अब हमें जो पता है कि हमें देश में को कहां के तो देख रहा हो ये पे पूरा आ रहा हो कि कौन प्रदेश से कितने लोग लाइव देख रहे हैं। आप लोगों को एक ताज्जुब होगा इसमें देख लेना हमें 2% लोग पाकिस्तान के देखा थे। अब वहां कौन कथा देखता है पर हमारे पे आउट है लिखो बिल्कुल नहीं चला जे बाबा जीते बाबा से कौन जीते जे बाबा से कौन जीते बाबा से कौन जीते। वो बाबा राम जी के सामने आओ सो बाबा भग गओ बे नहीं लरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हमें तरे भैया हमें तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जनक जी को पता लगो जनक जी आए कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। राम लक्ष्मण कहूं चले गए थे लता भवन प्रगटे दो भाई। तो जनक जी ने परिचय पूछो रामायण जी को पढ़ा तो बहुत ध्यान से सुनिए चौपाई को कि कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये बालक यहाँ के पालक क्या बताओ। अच्छा बालक पालक नहीं हो सके और पालक कब बालक नहीं हो सके। और जनक जी जैसो राजा पूछ रहा अच्छा जैसे अपन को के घरे को बप्पा से मिलवे जाओ ना 1 साल के कहा दादा मचो पागल हाथी सबने भाग दाओ रे। सूरदास ने भी उठ के भाग दाओ अकेले तुलसीदास बैठे रहे मंच में। तनक देर में पागल हाथी शांत भाव। फिर सूरदास जी आए तुलसीदास जी बोले काय सूर अरे जनता को तो भगवान पे भरोसा नहीं तो जनता भगी सो भगी तुम काय भगे। और सूरदास को जवाब सुनियो सूरदास जी बोले तुलसी तुम्हारे हृदय में जो राम बैठे हैं वे हैं पालक बेला है धनुष बाण।
अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो वो धनुष बाण से मार देते, पर मेरे हृदय में जो कृष्ण हैं वो हैं बालक, जो हम खुद को बचावे ने भगे थे, हम तो अपने बालक को लेकर भगे थे कि जो ने कुछ जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि जो हमारे हृदय में पालक है वो सूर्य के हृदय में बालक है। सो बा घटना याद करके जो चौपाई लिख दी, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अब मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। अब नीचे की चौपाई पढ़ो। अच्छा जैसे कोई से पूछे का जे को बैठे, अब इनको परिचय दे हो के जाके हो के यहाँ जो पूरे क्षेत्र को अच्छे लगा, हम कहा जाने के महाराज जी कहाँ गया। जनक जी पूछ रहे जे कुआं, और विश्वामित्र जी कह रहे ये प्रिय सबाई जहां लगे प्राणी जे भी यहाँ जो सबको प्यारी लगा। राम जी ने सोची कि जो बाबा आप तो खोलत है हमारा भेद, कैसे दो चीजों को ठिकाना नहीं देते, राजा की फौज और बाबा की मौज। बाबा कबे मौज में आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, और राजा की फौज कबे हमला कर देवे कोई ठिकाना नहीं। तो मन मुस्काए राम सुनबानी, कह दिया ये दो नृप दशरथ के ठोटा, तो राम लक्ष्मण को लाके महल में रख दिया। अब राम जी को लग रहा है कि जनकपुर देख लाए, अब गुरु जी को डर लग रहा है क्या नहीं पा रहा है। सो राम जी ने क्या करो पता है, जैसे अपन और नहीं करत, जैसे पंगत बैठी है पूरी चाने अपन को, सो आदमी खुद की तो क्या नहीं पाए। फिर वो परसों को डांटा थे, अरे यार तुम्हारे कैसो परस रहा यार, बगल बारे के पूरी तक रंग माने जी ने कहा यू डबल धर दियो दादा वो पहुंचा है, अब वो खुद की तो क्या नहीं पा रहा हूं। बगल बाय की कहते परसों यार बगल में यार वो तो पूरी नहीं माने वो खुद उधर दे वो तेज खात कहा। सो जाने हैं राम जी को, वो नाव लगा दो, लक्ष्मण को चौपाई पढ़ो। नाथ लखनपुर देखन चाही, विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहा, या काय नहीं रहे। गुरुजी राम जी बोले गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखने। विश्वामित्र जी बोले काम करो बाहर चले जा, उन जनक को सिपाही बुला के लक्ष्मण को पहुंचा दे। राम जी ने सोची मैं तो रह जाऊं, बोले गुरुजी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम कहां रहे, तुम कब पहले आ गए। राम ने कहा गुरुदेव जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, मैं हूं ब्रह्म, मैं अपना रूप दिखाने जा रहा हूं, और लक्ष्मण है जीव, सो वो देखने जा रहा है। जय विश्वामित्र ने कही चंदुआ में जाए देखे आवो नगर, लक्ष्मण देखे आओ सुख निधान दो भाई, और राम करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाई, जाओ दिखाया। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी, चौपाई में तो ये कहीं को नाम लिखो कगजा में कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। राम जी बोले हमारा नाम भी लिखो, बोले नहीं लिखो, बोले लिखो है, बोले फिर के पढ़ ले नाथ लखनपुर देखन चाहिए है राम को नाम, ये तो नहीं आ रहा समझ में। राम जी बोले गुरुजी हमने तुमसे नाथ नहीं कही, हम अन्याय नाथ नाथ और लखन। विश्वामित्र बोले कहा बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे। अरे राम जी बोले तुम ही ने तो नाव धरो पेलो के अनुज समेत देव रघुनाथा, और जब हमने ताड़का खुमारो जब तुमने कहा कही कि तब ऋषि ने जे नाथ है जी ये चीन्हा, हमने सोची यार इनके संगे दो बार इन्हें हमारा नाव लाओ, सो नाथ नाथ कहिए, अब जितना हम रहे हैं सो नाथ ही के नाव से रहे, सो हम यहाँ भी नाथ। राम लक्ष्मण गए, तीन प्रकार से दर्शन भाव है, बाल बच्चे संगे संगे निग रहे राम जी के, माताएं अटारियों पे हो और पुरुष वर्ग चौपालों पे हो। क्यों, पुरुष है ज्ञान, वो ज्ञान होता है घमंडी तो भगवान को दूर से देख सकता है, माताएं हैं भक्ति वो भगवान का परिचय लेती हैं, और कहूँ जीवन में भगवान के संगे रहने तो इन बाल बच्चों का हो जाओ निश्चल निष्कपट, बाल बच्चे बिल्कुल निश्चल होते। अब तुम जे मोड़ी मोड़ा बैठे इनको बुलाओ, एक लगे अच्छो थपाड़ा कनपट्टी में और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट, ये भूल जाएंगे हमें थपाड़ा मारो तो काजिन के भीतर कछ नहीं। अपन इतने बेईमान है रे, इतने बेईमान कि अगर कोनो की लगन में गए और सामने से कोई ट्रे सरका लाई कहूँ सुपारी की, तो आदमी 5 साल बाद जब मुंह का जब भजा थे कहा यार उधर तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लाई कि तुम्हारे बाप को लग रहा हो, तो कितने बेईमान हो यार, बस ट्रे सड़ तक गई मैंने तुम्हारे भीतर अब बैठी। राम जी चले जा रहे हैं, सखियां अच्छा राम जी दो ही भज्जा जा रहे हैं, हाथ भर दिखा रहे हैं दोनों के, ऊपर से चेहरा दिखा नहीं रहा। एक बोली कायरी जी आए कहाँ के, एक बोली कि सुनो थोड़ी पता मैंने लगा लो कहाँ के आए, कहाँ के आए देखियो पता कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहाँ पर आना, जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना, राम गए री श्री राम गए, ओ राम गए री श्री राम गए, पूरा पता लिख लो। राम
राजा दशरथ के जाए हैं, राजा दशरथ के जाए हैं, पितु वचन मान बन आए हैं, पितु वचन माने बने आए हैं। मैंने सुना सो कहती सखियो तुम भी जल्दी आना। राम गए री, श्री राम गए, ओ राम गए री, श्री राम गए। एक बोली के सुनो तोरी, देखो तो कितने प्यारे लग रहा है। एक बोली के पीछे बारी के हाथ तो देखो, बोले काय, बोले सोनो फीको परजे। दूसरी बोली आगे बारी के तो देखो नील कमल मुरझाजे। क्या कह रही है कि सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोकत ही, सांवरे को देख नील कमल लजाते हैं। भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे, युगल कुमार संग कौशिक जुलाए हैं। एक बोली की सुनो थोड़ी, हमने एक बात सुनी गांव में। बोले का, बोले हेरत हजारन के हीरा हरण किए। देखो एक बार जी भर के देख दे पागल कर देते, और लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं। एक बोली की सुनो थोड़ी, गांव में बोला गदवा दे, बोले कैसो के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़ के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए। यदि अपनो अपनो चित्त समारियो, गांव में दो चोर आए हैं। एक बोली रे कि सुनो, जैसे बने ऊपर दिखा दे, ऊपर देखने। एक बोली ऊपर तो भी अब ही देखने। बोले कैसे? सुबह ऊपर ही से चल आ रही रामायण पढ़ा जज्जो के ये दो नृप दशरथ के ठोठा, इरीन के बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले का भैया तना ऊपर को देख ला। बोले का, बोले यहां से लगा जैसे कोई पिताजी की चिनार को कह रहे हैं दशरथ के बाल बच्चे। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, हम साधारण पिता की संतान नहीं है, ऊपर को देखियो। लक्ष्मण जी बोले तुम कह रहे सुने देख। एक बोली का है, एक बोली चलो अच्छी आ गए विधायक जी, आज ब्याह भी है भगवान को, इसको कन्यादान हो नाम कछु बन जाए जुगाड़। बैठो ब्राजो, आप सबके बड़े लाडले और बड़े सरल। हम तो दूसरी बेर मिल रहे, पर हड़िया को एक ही चार उठा के पूरी हड़िया को पता पड़ जाए चुर गई कि नहीं चुर गई। बड़े सरल विधायक महोदय श्री हरि सिंह जी छपरे साहब उपस्थित है, उनका खूब मान है। तो एक बोली करी ऊपर को दिखाओ, पिताजी को नाव लाओ नहीं देखे। बोले अब की देखें। क्या कह रही है कि एक बार जांचत ही जांचक अजान होत, और कौन जांचे जो जांचक जन जाको है। भाग्य जगो बाको जो शरण हेतु ताको, शुभ सुयस पता को नेहरात नितता को है। तारक शिला को कुमार कौशला को है। इरी एक ही मताई को नाम कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाएं। बोले का, बोले यहां से लगा जैसे गांव में अपनी मौसी हो। वे कह रही कौशल्या जी के लड़का है। राम ने कहा लक्ष्मण, हमारे पिता को कौन नहीं जानता और माता को कौन नहीं जानता, ऊपर मत देखना। एक सखी बोली के कारी देखो वाला, बोली को आपकी देख। फिर चौपाई पढ़ो। क्या कह रही, गोरे किशोर बेर बर काछे, इरी जो गोरो गोरो जा रहा हो। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुन सखिता से सुमित्रा माता। एक ही मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाएं। राम जी बोले काय, बोले तुम्हारी मौसी हुए चाहे नहीं हुए, हमारी मौसी है गांव में। वे कह रही सुमित्रा जी को लड़का आए। राम ने कहा तो सुनो लक्ष्मण, ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चलना चाहिए, इसलिए तुम्हारी गर्दन उठना जाए, ध्यान देना। सखी बोली कायरी दिखा लाओ। मां बोली तो आपकी देख है, एक माला उठा ले आओ। सो एक सखी फूल ले आई। तुलसीदास जी ने लिखा है, हिये हर सई बर सई सुमन, सुमख सलोचन ब्रंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सुतह तहां परमानंद। मैंने इस दोहे से कुछ भाव निकाले हैं, क्योंकि पुष्प की भी अभिलाषा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग्य पे ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा है। जो फूल कई जगह चलत है, मर जा सो यही फूल, बाबा जी आवे सो यही फूल, नेताजी जीत जाए सो यही फूल। माला नहीं पेरात नेताजी जा सो, लड़का बिटिया को माला पेरात, बिटिया लड़का को माला पेरात, जय अपन भगवान के ले जात। देखिए अभिलाषा का अलग अलग कहा। देखो नेता को चुनाव जीते हुए के बात एक जाइए से पेराई जाते कि सुनो साहब ये बार तो जिता दो, ठीक ठाक चलियो न 5 साल पहले जो हार बुकिंग कहाई,
एक उम्र देखा था जो 5 साल के जनता ने हार पेराओ तो रे हमें जीत के, और कहूँ हम जीत के गड़बड़ चल गए तो 5 साल बाद जो हार ही लटकी रहे, है ना। जब लड़का बिटिया को माला पहरा, बिटिया लड़का को, हमारे भाव हैं अच्छे लगे तो ले जाइयो। जब लड़की लड़के को माला पहनाती है स्टेज पे तो आंखों ही आंखों में होवे वाले पति से कहते हैं कि सुनो आज से तुम हमारे पति बन रहे हो। हमारे पिता की इतनी गुंजाइश नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी जितने ने हमारे ब्याह में खर्च करो है। हमारे बाप ने कर्जा कर लो, पर सुनो अगर तुम्हारे रिश्तेदारों के तुम्हारे परिवार के स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो जो हार स्वीकार कर लियो तो अपना दाम्पत्य जीवन अच्छो चलाते रहे। फिर लड़का माला पेरा थे, वो भी आंखों में पत्नी से कहते सुनो हो सकता है जितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी हो हम न दे पाए। मेरी माँ जरा तेज स्वभाव की है, कभी कभी अगर तुमसे गुस्से में कुछ कह दे तो उस वक्त तुम इस हार की खबर करना और अपनी हार स्वीकार कर लेना, तो हमारा बसा बसाया परिवार नहीं उजड़ेगा। संतों के पास हम इसलिए पुष्प ले जाते हैं, इनका एक नाम है सुमन। भगवान को मन पसंद नहीं है, सुमन पसंद है, तो अपन है मन, तो अपन जो मन ले जाते हैं संतों के, वो कहते हैं मन को सुमन बना के भगवान तक पहुंचा दे। मरे आदमी पे से फूल फेंक के जात कि फूले फूले ने फिर फूले ही टोरे जात, ज्यादा ना फूल भी ना झटका गल जाए। हाँ कई कहा कहने लगे साइलेंट था साइलेंट, हाँ इसे ज्यादा ना फूल क्यों ना बिल्कुल कुर्सी पे टिके रहे। कई कहा कहने लगे साइलेंट मैंने पट गए, इसे ने तुम ज्यादा साइलेंट रहेंगे। ये हर सही बर सही सुमन। अब 2-4 भाव पर लगे, पुष्प के तो बहुत भाव हैं। सीता जी की सखियां राम जी पे फूल काय फेंक रहे, 2-3 भाव पर लगा ले। परम सुखदेव पूज महंत जी महाराज भी आ गए हैं, काय सब धनुष टूटने हैं रद्दा बैठो ब्यावा होने एक कृपा है आपके चरणों की इस दास पे। 2-4 भाव लगाइए। ही हर सही बर सही सुमन। क्यों फूल फेंक रही सखियां, कैसे फेंक रही? देवी देव मिथिलानी सब विधि गौर गणपति मनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखियां कह रही हैं ये बालाजी, ये यज्ञ नारायण, जनकपुर की नारियां, ये सांवरे सांवरे लड़का से धनुष टूट जाए। बोले काय? दूसरी बोली तुम्हें क्या फायदा हो जाए धनुष टूट गया, सीता से हो जाए। बोले हमें जो फायदा हो जाए कि अगर अपने गांव में रिश्तेदारी हो गई तो साल 6 महीना में आवो जावो रहे, हमें देख भी तो मिलाई जी। ऐसे फूल फेंक रहे ही हर सही बार सही सुमन। अच्छा सखी ऐसे भी फूल फेंक रहे राम, हमें ऐसा लग रहा हो कि तुमसे बैठ के आधा घंटा बतिया लेवे, पर हमारे तो मर्यादा बहुत है, तुमसे बोल नहीं पा रहे। लोक लाज मर्यादा के कारण श्री राम जी को फूल फेंक कल फुलवारी में बुलाऊती। कह रही राम तना फुलवारी आ जाए जो तो बैठ के अपन चर्चा कर लेगी। अच्छा जैसे कोई ऊपर से जा रहा हो, ऊपर से कछु सिर पे गिरे तो आदमी एक बार देखा जरूर है कि कागरो, तो ऊपर से मुख ना लखत राम जी को सो ऊपर लखावे की युक्ति बनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखिए कह रही राम ज्यादा फूले ने फिर बोले का है कि अपनी जनक लली को, हे राम ज्यादा सुंदरता के घमंड में न रहो, अबे तुमने सुंदरता देखी कहां है, हमारी जान की को देख लो पसीना डाल दो। अपनी जनक लली को फूल से भी कोमल बताऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। भाव तो बहुत है भैया, आखिरी लगा हूं मैं धनुष टूटने मुझको काम है। और का जैसा ही फूल फेंके लक्ष्मण जी बोले भैया तुम्हारी जय हो। राम जी बोले काय? बोले अपन जीत गए। राम जी बोले जीत नहीं गए, जो बीड़ा है धरो बीड़ा, चुनौती के फूल फेंक रहे वे अपन ललकार या रंग आओ। लक्ष्मण जी बोले मुझे पता नहीं अपन चलने कहाँ है। राम जी बोले फूल उठ लिया, वही मैं पता लिखो है। लक्ष्मण जी गए फूल उठ लिया, बोले भैया इन को हम कछु लिखो ना। बोले लिखो है, समय भी लिखो जगह भी लिखी। लक्ष्मण जी बोले भैया देख ले ये कहूं नहीं लिखो। राम जी बोले लिखो है। लक्ष्मण जी बोले नहीं लिखो। राम जी बोले जा बताओ लक्ष्मण ये फूल कहाँ हो? बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन को पुष्प वाटिका बुलाओ है। लक्ष्मण जी बोले वाह भैया पर में समय नहीं लिखो। बोले फूल काय के काम में आत? बोले पूजा के। पूजा कबे होत? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सवेरे बुलाओ है, पर 2 भाइयों के लाने में पता भी लिखो है और टाइम भी लिखो। इसलिए आगे की चौपाई का है कि समय जान गुरु आयो सपाई, लेने प्रसून चले 2 भाई। समय जान गुरु आयो सिपाही, लेने प्रसून चले 2 भाई। लेने प्रसून चले। अब पुष्प वाटिका में नहीं जा रहे, हम यूट्यूब पे सुन लियो। राम जी गए, सीता जी से भेंट भई और लौट के आए। पुष्प वाटिका को अर्थ भर सुन लेके कहे आए। जितने भी विद्वान बैठे हो, तुलसीदास जी की रामायण के अलावा किसी भी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है, सिर्फ तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका लिखी है। कहां से निकाली? भागवत के रास 5 अध्याय से। 5 अध्याय में रास रचोगा है और 5 ही दोहों में महाराज जी पुष्प वाटिका है।
तो रास पंचाध्यायी को सार निकाल के पुष्प वाटिका में धर दो तुलसीदास जी। पुष्प वाटिका का सार क्या है? पुष्प वाटिका का सार है सिद्धांत पे, श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। मतलब जीवन में श्रृंगार तो होवे पर सिद्धांत जरूरी है हर आदमी के। आज हम सबके जीवन में श्रृंगार तो है पर सिद्धांत नहीं है। अब पुष्प वाटिका में श्रृंगार देखो, सीता जी को राम जी से प्रेम होगा और राम जी को सीता जी से, जो तो आए श्रृंगार। अब सिद्धांत देखो, राम जी को गुरु जी को डर लग रहा हो और सीता जी को माता जी को डर लग रहा हो, जो आए सिद्धांत। जहां बड़ों का डर होगा वो कोई भी श्रृंगार पतन की ओर नहीं जाएगा। इसलिए सिद्धांत जरूरी है। अकेले सिद्धांत आजकल, अब राम जी को सीता जी से प्रेम भाव, सीता जी को राम जी से पर उनको डर है, और आजकल रोडों पे गात फिर रहे कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानत ने हुज्जे। ये मैंने पारियों को जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पारी को जमानत ने होंगे, फोन लगा फिर हो भज्जा हर के भज्जा तन्ना देखो वाले मोड़ा कौन निकाला जब नहीं कहीं भज्जा से जब मोड़ा फिर रहा तो जब प्यार किया तो डरना। इतने लठ दे है पुलिस कि कुत्तों हाई खुचर हो निकाल के। इनकी महाराज जी बागत होते जो जीजा कहते प्यार किया तो डरना क्या। मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, ध्यान से सुनो, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है। टांग टूटी, आंख फूटी और मुंह से खून आया है। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ऐसी का तुझे मारा जाओ। इसलिए सिद्धांत हर घर में होना चाहिए। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा रखो, एक टाइम निश्चित रखो, लक्ष्मण रेखा बनाओ कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। आज घर में सब रूम है, किचन रूम है, बैठक रूम है, बेडरूम है, और हर घर में एक कंट्रोल रूम भी बनाओ, एक कमरा अलग से बनाओ कुनालो को कंट्रोल रूम। घर को जो भी व्यक्ति इतना गड़बड़ होए 2 दिन को बंद कर दे, बाहर से तार उड़ार दे कि कंट्रोल में आ जाओ तो बाहर कर दे। हर घर में एक कंट्रोल रूम, एक लक्ष्मण रेखा बना के रखो। राम लक्ष्मण लौटे, आशीर्वाद मिल गओ, अब सवेरो अपन धनुष तोड़ दिए जल्दी आवाज। सब बैठ गए, ऐसे ही विश्वामित्र जी बैठ गए जैसे महंत जी बैठे कुर्सी पे, ऐसे ही राम लक्ष्मण बैठ गए जैसे जोरे बैठे 2 जने। सब मंचनते मंचे, सीता जी माला लेके आई और वृंदावली गाने वाले आ गए। तुम्हारे तना चिकर हाई ऐसे करके बैठो, तो तुम्हारों को नंबर खाली आ रही धनुष टूरी में, ऐसे नहीं बैठो जैसे कोरोना में की चपेटे हो, अच्छे बैठो। धनुष रखा है। राजा जनक ने कहा बताओ इन लोगों को क्यों बुलाया गया है, ये भीड़ क्यों है यज्ञ में। वृंदावली गाने वाले बोले राम कहो कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने, हे राजाओ जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, पालों को बुलवाया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तेरा जाओ कि यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा। तेरा जाओ जिस धनुष को 10,000 हाथी खींचते थे, एक दिन हमारी लाडली जानकी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के और नीचे का कचरा साफ कर दिया। राजा जनक देख रहे थे, जनक की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे घर में शक्ति का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान का भी जन्म हो गया होगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो इस पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी को भर के ले जाएगा। तो यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखे कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। भुजदंडों को फड़का, एक राजा पूंछ पे हाथ मार कर जय हो बालाजी बड़ोए बारे। अगर हमसे धनुष टूट गओ तो 11 किलो मुगट चढ़े हैं। हनुमान जी ने सोची रे कंजूस है, पहली बेर कछु दाव चाहे टुरवा ने दाए। तो जैसा ही वो उठो
अब पीछे बैठे 10,000 राजा वे कहने लगे ए बालाजी तुम्हारे पांव पर हैं, अगर वो से धनुष ने टूटो तो हमारे पूरे 11-11 किलो चढ़े। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे फायदा हो तो 10,000 है, तो ये सही सबकी दारे हो गए, तो वो को उसे न टूटे। एक तो गाँव के लगा मारो धनुष तोड़ो, हम फूक दे सुपर विदिशा में मां से गाँव थोड़ी पसीना में लत पत खपाता गाँव सो बैठ गाँव बगल बाव के लोग कहा यार तुम तो कहने थे कि हम फूक में तोड़ दें, कि लोगों क्या करें यार ब्लैक फंगस होगा तो जब से कमजोरी आ गई, कोरोना से टूट गया शरीर। राधे श्याम जी ने लिखा भजन में कह रहे कि कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर दाव लगाता था, पर जिससे धनुष नहीं टूटा वो उनकी हंसी उड़ाता था। कछु तो मजा ही ले रहे थे कि कहा एक कहने लगो एक काम करो आप, हम हैं दूर की सोच में बारे। बोले कैसी? अच्छा कछु कछु महाराज जी बहुत दूर की सोच है, आदमी के हम बहुत दूर की सोच के चलत, एक आदमी गाँव मार में पटरी पे सो गाओ, आ गई पुलिस, बगल में धरो तो थैला। पुलिस वाले बोले क्या कर रहे हो? कहने लगो मर रहा है। बोले थैला में क्या धरे? बोले रोटी। बोले कार्य मार भी आओ रोटी ले आओ। कहने लगो बा रेलगाड़ी लेट हो जाए तो कब भूखे मारे हैं, हम दूर की सोच के चला थे। अच्छा धनुष को उसे नहीं टूट रहा, जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने नहीं वे गिरमा टोरे और जिनसे टूटने वे हल नहीं रहा। जनक जी जान गए थे कि राम जी टोरे। जनक जी ने सोची यार राम को कैसे उठाएं, राम को कैसे उठाएं। जनक जी समझ गए, बोले का राम जी को आए अगर सब रामायण पढ़त हुई रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी आए झंडा। अच्छा कीमत झंडा की थोड़ी हो, कीमत तो डंडा की हो, तो डंडा मजबूत हो। रघुपति कीरत विमल पताका, लक्ष्मण जी आए डंडा, दंड समान भय जस जाका। जनक जी ने सोची झंडा से बिल्कुल ने बोलो डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ गया। बताओ अच्छा झंडा से बिल्कुल ने बोलो डंडा बाहर उठा दे। अच्छा डंडा उठाए में कितना टाइम लगा? अब 2 मिनट लगे हैं बड़ो में, तुम्हारे हमारी सांप कैसी थोड़ी कुचल दे, हम 2-3 अच्छी कह दे को माइक में हो तो डंडा मेले है गांव में लट्ठप भाई बिल्कुल सांप खाई कुचल हो, हमें डंडा उठवाए में कितना टाइम लग रहा। रामायण पढ़ियो, जनक जी को क्रोध नहीं आओ पर नाटक क्रोध को करो, शब्द पकड़ियो, बोले वचन रोष जनुसाने, जनुसाने गुस्सा को नाटक करो, एकदम बोले बंद करो ये नाटक, इस पृथ्वी पे कोई योद्धा नहीं बचा। वो देख रहे थे डंडा को, लक्ष्मण को उठ रहा हो नहीं, सो लक्ष्मण जी तो नहीं ऐसे तो भाई जो राम जी ने कंधा पकड़ लो। जनक जी ने कहा यार डंडा तो उठ रहा हो, तुम्हारा जो झंडा नहीं उठा दे रहा हो, कैसे उठे? जनक जी ने दूसरो बाण फेंको, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और राम जी ने भारी कंधा दबाव दी, लक्ष्मण जी अंगूठा पे खड़े कहने लगे ए जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, ससुर बन में बारे हैं तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। चौपाई पढ़ियो, जनक कही जस अनुचित बानी। हे जनक, जिस सभा में रघुवंश का कोई सेवक बैठा हो उस सभा में किसी की ताकत नहीं है कितनी बड़ी बात कह दे, और जहां रघुवंश मणि राम बैठे हो और तुम कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली। तो सुनो जनक, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को पृथ्वी की तरह पीस डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका किस गिनती में है, हजारों को से लेकर दौड़ूं, इतना बल छिंगली में। राम जनक, 2 जनों ने उतार दे तो बते आने तो, हाँ बिल्कुल सकोच तो को बाप को ने कहा हो, ये तो ध्यान रखियो। हाँ हमारे पिताजी भी कहूँ कथा में आए तो नहीं बैठक भी जाना तो वो पागल है 3 घंटा को, से तो ध्यान रखियो। हाँ। राम कहो राम। जनक, जो इतना नहीं कर पाऊंगा तो सौगंध राम की खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा ना कांधे धनुष चढ़ाऊंगा ना सेवक राम कहाऊंगा। अच्छे एक चौपाई लिखी है रामायण में, काचे घट जिम डारूं फोरी। लक्ष्मण जी कह रहे हम कच्चे घड़ा नहीं फोड़ दे पृथ्वी। अब हम जैसे मूर्ख मुत के पैदा भाई, तुलसीदास जी से पूछी कि तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो? लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोड़ पाते का, लिख देते पक्को घड़ा। सो काचे घट, तुलसीदास जी बोले बे तो फोड़ देता लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो काहे लिखो? बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली। बोले कैसी? बोले अगर लक्ष्मण ने उठा कर फेंक ही दो तो कच्चो घड़ा मचा के फिर वहां दे, पक्को घड़ा फूट गया तो खपारेंगे कहां लाए फिर दादा, इसे हमने कहीं फोड़ फोड़ दे हम फिर वहां के धर दे। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो। राम ने कहा लक्ष्मण सुनो, जब सूर्योदय होता है तो उसके पहले लालिमा आती है, फिर सूर्योदय होता है। तो एक बात तो पक्की हो गई लक्ष्मण, जब जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा मंच पे आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय होगा। बस तन्नक सी देर है गुरुजी भर के देने। विश्वामित्र, वो विश्वामित्र ने भी कह दी का लिखो है, विश्वामित्र समय शुभ जानी लिखो है। तो पहले का राजाओं को ठगो जा रहा हूं तो
पेल का मुहूर्त नहीं आओ तो धनुष टूटवे को। पेल के पंडितों ने जो मुहूर्त देखो वो गलत है तो नहीं नहीं, मुहूर्त तो पेल को सही है तो विश्वामित्र कौन सो समय जान गए। तन्नक चौपाई में सुन ले, रावण आया, धनुष को प्रणाम किया। रामायण में लिखो है रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाथ नहीं लगाओ उन्हें, और तुरंत राहु को बुलाओ, राहु आ गो सरकार। बोले धनुष पे बैठ जा। राहु बोलो कब तक बैठे? बोले जब तक जनक जी जाने कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, दोनों बैठ गए हम तुम्हारी बागत कर हैं। और राहु बोलो कि जैसे भी कह दें हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, तो रावण बोलो तुम भाग जाओ। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी। चौपाई पढ़ो, नृप भुज बल शिव धन राहु गणुर कठोर विदित सब काहू। ये सब से धनुष ने टूट रहा तो और जैसे ही जनक जी ने कही कि तजहुआस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि भय देह विवाह, हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने। राहु बोलो तो हम काय के बैठे, हम घरे चले। और जैसे ही राहु उठो, विश्वामित्र ने देख लो, बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठो राम अब टूटे रे धनुष, अब है मौका। राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, चले। सीता जी माला लाए हैं, ध्यान से सुनो। और माला से क्या कह रही हैं? एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तू मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता जी बोली माला के तो आज तुम्हें राम के गले में डाल रहे हैं, न तुम्हें से फांसी लगा कर मार दिया, फैसला तुम करो कि क्या करना। दोनों राम जी पहुंचे, सीता जी ने देखो कभी तो धनुष के पहुंच गए। सीता जी बोली ये दुर्गा मैया तेरे पांव पर है, ये दुर्गा एक गौरी माता। माता बोली क्या बात है? बोले तन्ना धनुष को देखियो। बोले का? बोले 1 क्विंटल को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए कर दाए। सीता जी बोली तूने हम आई ने तुम आई, तुम 50 किलो को रहने दे, 50 को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए। तो सीता जी बोली तुम एक काम करो, सीधो सीधो 21 किलो को रहने दे, 21 को हो जाए। बोले हाँ हो जाए। तो सीता जी बोली बता हम 2 9 दुर्गा पास ही रहे, 11 किलो को ना हो पे। पार्वती जी बोली हो जाए कर दाए। सीता जी बोली तो तुम 10 और हटाई दिए 1 किलो को कर दाए, हो जाए। बोले हाँ काय माता हमने तो भजन करो 25 ग्राम को न हो पे। पार्वती जी बोली हो जाए कर दाए। सीता ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, हाथ में सो पसीना डाल रहा तो 25 ग्राम ने उठो तो। पार्वती बोली जल्दी बताओ वे धनुष के पहुंच गए। सीता जी बोली तो तुम तो उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे, हमें नहीं पता। चौपाई पढ़ ली वैसे रामायण में कि निज जड़ता लोगन पर डारी और हरहू भार रघुपत ही निहारी। राम जी को देख ले, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे। अब तो गोस्वामी जी लिख रहे लक्ष्मण जी ने पोजी धन संभाली, अते ही छने राम मध्य धन तो ओड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छने राम मध्य धन टोरा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंको, 4-5 राजा सरके। ध्यान से सुनियो, धनुष डरो तो एक राजा बोलो के काय रे कहूं हमसे टूट जातो तो हम गांव में चौतरा बनवाते, कुल देवता बना के रखते। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम खंड खंड हो गए, ये को तो खो रहा हो कि तुम टुकड़ा टुकड़ा हो गए। धनुष को जवाब सुनियो। धनुष बोला राजा हम भली खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम जुड़ गए। तो राजा ने कही के काय रे तुम्हें राम जी ने टोरो। धनुष बोलो मतलब? बोले दुनिया जी को टोरे वो राम बचाए, अब मुझे को राम ही टोरे वो को बचाए। धनुष बोलो बदनाम ने करो राम जी को, ने राम जी को टोरत आए। बोले फिर को टोरत अपने ते तुम्हारे तेरे जी फागे मागे होते जब गाते आते हो पता नहीं क्या कहते उसे कहते राम ने मारे काहू को और राम ने पापी हो आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आदमी अपनी गलती से मारा थे, भगवान को नहीं मारा। तो राजा बोलो धनुष से तुमने क्या गलती कर दी? धनुष बोलो जो गलती हमने करी है ये पंडाल में बैठो एक आदमी ने करी हो ना, तुम भी टूट जाओ वो कोनो दिन के ने बचो। क्या गलती करी धनुष ने? हमारे हाथ देखियो। धनुष बोलो हमसे एक गलती हो गई और दुनिया में जो गलती को न करियो। बोले कौन सी? बोले हमें राम जी ने उठाओ, ऐसे ही उठाओ हो जाए, फिर हमें राम ने खींचो, ऐसे ही खींचो हो जाए। बोले बस यही गलती हो गई। बोले का? बोले डोरी राम के हृदय के पास चली गई और हम राम से दूर चले गए, और जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही पड़ेगा। डोरी नहीं टूटी कैसे राम के हृदय के तहत, और धनुष राम से दूर चलोगे उसे टूट गओ। इसे भैया हरो कोशिश करियो ना राम से दूर जाना
ना राष्ट्र से गद्दारी करना, क्योंकि जो राम से दूर चला गया और जिसने राष्ट्र से गद्दारी कर दी उसको एक दिन टूटना पड़ेगा, उसको रोने वाले भी नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना। डोरी राम के पास हृदय के लगी रही तो अपनी डोरी भी राम चरणों से जोड़े रही हो। और जो वित्त मंत्रालय है राम जी को, वो के सबसे बड़े मंत्री हैं बालाजी। हाँ, कनेक्शन कौन को देने हैं कौन के काटने हैं, जब बालाजी के हाथ में है। सो आज मंगल है, आज है भी भारी खुश, आज उनके प्रभु को ब्याह हो रहा हो। सो जब जान लगो सो नैतिक जोन से कि पवन सुत बिनती है मोरी, बालाजी बिनती है मोरी। का कहने पे बालाजी बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। जौन जौन के कनेक्शन सही काम कर रहे हो, आंखें अगर सही चल रही हो तो दर्शन करा तरह जो ना को कनेक्शन कट गाओ, कर गया चश्मा लट गया लाइन फेरो। जिनके हाथ ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो थप्पड़ी बजाओ। अकुम बालाजी ने कनेक्शन काट दो तो सवेरे ऐसे मिलो, कई हवा लग गई रात ऐसे मिलो मार जाओ। हाँ, मोदा हो तो बोलो ना, जो भी यहाँ से हो जाओ। कई काय के लगे आधे में घलो आधे। आंखें कान मोर हाथ 4 कनेक्शन काम करत हैं। कौन कौन के कर रहे ना, हवा घले है मुंचरा करा, उठाओ हाथ। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। वीर बजरंगबली की जय हो। धनुष टूट गाओ, एक के बीच में परशुराम जी आए, चलेगा ठीक, माला करवा दे बस। का भाव राम जी 15 साल के, बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, सब जने चढ़ा दे, जो जितने ले आए वो पैसों से कोई दिक्कत नहीं आए। अब ले ली बच्चे पैसा ले ली, उतर लाइन आओ बाद में चला जो पैसों को तक जब वही खुबाबा भाई, हमें कौन बेकुंठ है जाने। हम उधर नहीं से कह रहे, मुझे नहीं है टेंशन दे रुपयों की। अब कल से गोरे आने के फोन आने लगा, वे आ रहा है ऐसा हमको पता है, इतने आ रहा है बाबा ये भी दी हम न घरे खावे नहीं मिले रे तुक से। राम जी खड़े हैं, सीता जी माला लेके गई। सखियां बोली झुक जाइयो लला रघुवीर। तो बोले जितनी सीता जी की सखियां हो सुगाओ, अकल ताड़का की बाऊ हो तो बा मार गई सोरो। जितनी हमारे संग रंगा जानी ताड़का के खानदान की हैं, इनसे तो यहाँ से गुआले दद्दा इतने खतरनाक गाना गा, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। बताओ जी का गाना है? अच्छी गाए गई भगवान के भजन के झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। अच्छे जोर जोर से गाओ, में सुना पड़े। सखियां बोली राम जी झुको जीजा जी। राम जी झुकन लगे, पीछे खड़े थे लक्ष्मण, हाथ मार दो। राम जी बोले काय? बोले भैया अपन ठाकुर हैं, झुका तो नहीं है। राम जी बोले सही नहीं झुको जाए ठाकुर हैं। अरे बोले कहूं नहीं, अब हम आए। राम जी बोले वाले सखियां बोली झुक जा। राम जी बोले झुको नहीं जाए। सखियां बोली ससुराल में झुको जा। राम जी बोले नहीं झुको जाए। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा का होगा एक आध ब्याह होगा। लक्ष्मण जी बोले तुम जाना था कौन भगवान यहाँ सब जाना थे। सखियां बोली का लगे हो, हम भी सब जाना थे। कितने अवतार भाई काद में ब्याह भाव, परशुराम बने ब्याह भाव, नरसिंह बने ब्याह भाव, मत्स्य बने ब्याह भाव, मोहिनी बने ब्याह भाव। सखियां बोली ये बार जुगाड़ बन रही माला डर वाले नहीं होते फिर आते रहो। सखियां बोली 2 जगह अच्छे अच्छे झुक जात। बोले कहां? बोले एक ससुराल और एक सैलून। अच्छा ईमानदारी बता जाओ, पंडाली बनवा भी जाओ, सुबह सबसे पहले चिया के पानी मार के नेची मुड़ कर फिर काठ बाल। 2 जगह तो आदमी झोंक है, एक ससुराल एक सैलून। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी नहीं झुके। सीता जी आंखों आंखों में लक्ष्मण से बोली बेटा के देवर ये के एहसान करो। लक्ष्मण जी बोले बताओ माता। बोले पृथ्वी को जरा उठा देना। तने पृथ्वी उठा दे बेटा, तुम शेष ना गाओ। लक्ष्मण जी बोले हम तो जितनी का उतनी उठा दे, मैंने तुम फायदा का पर भाई जितनी तुम उठो तय राम जी उठा जे। अब यहाँ सुतवा कि हम तो गोला काट के उठा दें, जेसीबी को खगाटवा दूं। सीता जी को मोतर गाओ। लक्ष्मण जी बोले माता बात का है? बोले हमें माला डालने। तो लक्ष्मण जी बोले जाकर माला डालने में पृथ्वी का उठाने।
बोले बिना पृथ्वी उठाए माला कर दे। लक्ष्मण जी बोले 1 सेकंड में। बोले कैसे? बोले तज्जा रज्जो। लक्ष्मण जी खड़े खड़े राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने सोची लक्ष्मण को चक्कर आ गया। सो जी सही लक्ष्मण को नेहुरे उठावे उतने में हमारी भगवती ने माला डाल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बारात आई और कहा बतिया सही जब मुझको है बहुत है रामान तो बहुत है एक एक छुपाई पे बारात आ गई। ब्याह होने लगो हैं। एक ही गाना में ब्याह एक गारी भर सुने हैं हम तुम्हें सुनाई गए हैं। हाउ राम जी को ब्याह हुआ का भाव महाराज जी हाउ ब्याह तो होगा फावरे पर कहीं गांठ जो गई सब होगा। अब तुम्हारे कल ऊपर नंबर आओ। जनक जी घर घर का एक दिन पहले मिथिला की माताओं से बोले कि सुनो कल हमारे समधी दशरथ आ रहे हैं कलेवा करवे। ऐसे लगा लगा गज्जो के कुआरा ने उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली सुनो राजा तुम्हारे समधी कुआरा उन्हें बहुत युद्ध लड़े होंगे कल आंदे में नजरे ने उठा पे नजरे। तो जनक जी बोले खूब गज्जो अच्छा गात तो जो एक तुम्हारा ना एक गाना चला तुझे हमें बता जोगर वो क्या है कहीं आजरा फटकू बाजरा फटकू मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा खोटा उठा पटकू तुम खा रहा का। फिर ये कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार वो कहते हैं 3.5 बार आदो कैसे पटक तुम तो हमें जा बता दिया 3 बार तो धक्का देकर पटक दो और जो 3.5 का लगा के नहीं लगा काय मन तुम मूड मत कर तुम का मन लग जाए। हम इन्होंने से पूछ रहे दिया चीज मूड कर रहा है। अब जब ये आवा यार अब गारेंगे तो हम तो कुछ भी कर चुके थे। अब महंत जी को देख रहा है उन्होंने तो कल पल्ला सादला दद्दा जी मोड़ी वारी बन गए को मोड़ा वारी बन गए तो हम बताओ क्या भाई। अच्छा एक बात बताओ मोड़ा बारे हाँ तो ठक्यो बारात में को आओ कम यहाँ कंजूस है पसंदी हाँ है मन 10-12 जने ने चकली हाथ मोड़ी बारे हाँ तो ठक्यो रे और ये हमारी पार्टी दमदार है। जियो लाडली बहना है विधायक जी जियो लाडली बहना जी अपनी तरफ है। अच्छा 3.5 बार कहेगा तुमने तो जा बताओ तुम्हारे बहुत अच्छा बात माता राम हरो तुम्हारे पता है ना तुम्हारे जिंदगी को बहुत सार समझा देते हैं तुम्हें पता है इनको दुनिया में 3.5 कहां है बताओ ऐसी जगह बताओ जहां 3.5 होए वो जो होते कि तुमसे कह रही हो। दुनिया में हनुमान जी और राम जी के दरबार में जो 3.5 हैं राम खड़े हैं लक्ष्मण खड़े हैं सीता खड़ी और हनुमान जी बैठे हैं मिलाओ कितने हो गए 3.5 जी जाया कहते हैं कि मोड़ा को ब्याह कर लो चलो मंदिर में बैठ के भजन करिए 3.5 वीर पटक दें होते भजन करो। दशरथ जी आए रे सो सबसे आगे वशिष्ठ जी अब पूरी मिथिला की माताएं अटारियों पे चढ़ी गा रही गावे सबसे पहले वशिष्ठ के पीछे दशरथ जनक जी ने सारो करो गाओ फिर उनको मुंह खुल वही है जो राम जी आ गए सो सब भूल गए। का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी मड़वा में भयो यह कौतुक भारी और जेवन चले जब रघुराज लला सो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी और राम को रूप निहारत ही अब भूल गई सब गावन बारी अब भूल गई अब देश को नाओ सो देने लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को सुगान लगी जनक जी का बोले पागल हो गई सिद्धांत तो भूल गई। सखेंगे बोली चल आओ ने तुम जिनको देख के अपनो वेदांत तो भूल गए उनको देख के हम अपनो सिद्धांत तो भूल गए कोई बड़ी बात नहीं। जनक जी तो चले गए एक सखी आई राम जी के बगल में बैठ गई बोले काय जीजा जी एक बात पूछे। राम जी बोले पूछो। बोले जो कौन कंपनी को कलर आए। राम जी बोले मतलब। बोले तुमने जो डेंटिंग पेंटिंग कहाँ करवाई। राम जी बोले मतलब। सखियां बोली जीजा जी हमने सुनी है कि ने तुम्हारी बाबू कारीगर ने दद्दा ने पूरे गांव में कर दिया तुम्हारी कलू कैसे हो गए पूरे गांव में जा बताओ तुम तो जो कलर कहाँ से करवाओ। सखी पूछ रही है गज्जो मां सुने एक सखी राम जी से बोली मुस्का के कि तुम कारे काय खो भाई। एक सखी राम जी से बोली मुस्का के और तुम कारे काय खो भय।